बगुलामुखी को क्यों अवतार लेना पड़ा, वो इस पृथ्वी पर क्यों आई, क्या वजह थी? माँ ने जन्म लिया था तो एक बहुत बड़े तूफान को रोकने के लिए लिया था। जिन्होंने कृष्ण का रूप धरा, मुझे दिल पर हाथ रखकर बोलो, क्या वो उस तूफान को नहीं रोक सकते थे? एक चुटकी में रोक सकते थे। लेकिन उन्होंने एक सरोवर के पास बैठकर देवी की तपस्या करी, देवी का आवाहन किया और बोला, इस सृष्टि को केवल आप बचा सकती हैं, इस तूफान को केवल आप रोक सकती हैं। देवी जो है सरोवर से बाहर आई और उन्होंने इस पूरे तूफान को रोका। किसी भी रण के पहले, युद्ध के पहले शत्रुओं के नाश के लिए माँ बगलामुखी का क्या आह्वान करना होता है, पूजा करनी होती है क्या? तो जब जब आपका दुश्मन मुंह खोलकर खड़ा हो तो आपको बगलामुखी का आवाहन यानी कि पूजा करनी चाहिए। माँ बगलामुखी की क्या पूजा बहुत मुश्किल होती है? माता पार्वती का ही सब स्वरूप है ये, तो इनकी पूजाओं को गुप्त रखा जाता है। इनकी पूजाएं घर में नहीं होती, बट इनके कुछ नियम होते हैं जो संसारिक जीवन में रहकर आदमी ने फॉलो नहीं कर सकता। जब देवी की पूजा की बात हो बेटा और वो शुक्रवार को हो तो वो अपने आप में और भी ज्यादा लाभदायक हो जाती है और आपके कर्मों का अच्छा फल देने वाली होती है। तो 24 अप्रैल को भी श्री मंदिर ऐप के जरिए आप इस विशेष अनुष्ठान में हिस्सा ले सकते हैं। 24 अप्रैल को सबसे पहले पीली मिठाई और पीले फूल, पीली साड़ी, पीली चुन्नी, पीली चूड़ियाँ माँ को अर्पण कर कर आए किसी भी दुर्गा माँ के मंदिर में। क्या माँ बगलामुखी ही पीताम्बरा माँ है? आज अगर हम कलयुग में बैठे हैं या द्वापर में अगर कृष्ण को लोग देख पाए तो उन सबके पीछे की असल वजह माँ बगलामुखी रही। इस सृष्टि को बगलामुखी माँ ने बचाया और जब पूरी दुनिया का सर्वनाश होने वाला था तो क्या ये तरीका सही है, YouTube से किसी मंत्र को देख के फिर उसका जाप करना शुरू कर देना, तो वो ठीक रहता है क्या? कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पहनकर पढ़ना है, क्या खाकर पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है, इन सब के नियम हैं। तो क्या आप सजेस्ट करेंगी कि गुप्त नवरात्र में माँ बगलामुखी की कुछ खास लोगों को जरूर ही पूजा करनी चाहिए? बीमारी है, हारी है, कर्जा है और आपका दुश्मन है, कोर्ट कचहरी का केस है। कोर्ट कचहरी के केस में माँ जीत दिलाती हैं और दोनों ही पक्ष माँ की पूजा करने लग जाए तो माँ किसको जीत दिलाएंगी? सही को दिलाएंगी, गलत को दिलाएंगी? तो जब भी कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है एक बात निश्चित होती है, क्या मुझे कोई खास गुरु बनाना चाहिए माँ बगलामुखी की विद्या सीखने के लिए, जानने के लिए? बिना गुरु की इनकी आराधना नहीं करनी चाहिए और गुरु बनाने की स्थिति ना हो तो आपको श्री मंदिर ऐप का हेल्प लेनी चाहिए। मोक्ष के लिए भी क्या माँ बगलामुखी का आराधना या उनकी ध्यान ये किया जाना चाहिए? मोक्ष मिल जाएगा ना आपको। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज का पॉडकास्ट एक ऐसे विषय के ऊपर है, एक ऐसी शक्ति के ऊपर है जिसके पहले टीम एसकेटी ने कभी चर्चा नहीं की थी। मैं बात कर रही हूं मां बगलामुखी की। 24 अप्रैल 2026 को उनकी जयंती है और इसीलिए हमें लगा कि क्यों ना इस विषय के ऊपर और गहनता से चर्चा की जाए। मां बगलामुखी वो देवी है जिनकी पूजा स्वयं भगवान नारायण ने की, रावण के पुत्र ने की, पांडवों ने की। तो जिन देवी की आराधना स्वयं नारायण कर रहे हैं उनकी पूजा हमें क्यों करनी चाहिए, ये आज के पॉडकास्ट में आपको समझ आ जाएगा। आज का पॉडकास्ट स्पॉन्सर्ड है श्री मंदिर द्वारा। ये वो ऐप है जिसकी सहायता अभी लाखों लोग ले रहे हैं। अगर आप स्वयं भगवान के मंदिर तक चल कर जाएं, पूजा करें, व्रत करें, अनुष्ठान करें तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता जरा भी। लेकिन अगर अड़चन इसमें आ रही है तो श्री मंदिर आपकी सहायता करता है। पॉडकास्ट में आगे भी इस विषय के ऊपर हमने चर्चा की है और खासकर मां बगलामुखी की कैसे आपको प्रसन्नता प्राप्त हो, आशीर्वाद प्राप्त हो, ये बताने के लिए पॉडकास्ट में मेरे साथ आज जो मेहमान हैं उन्होंने अब तक संघर्ष कर रहे हजारों लोगों को सही राह दिखाई है, जो ग्रहों की चाल भी समझती हैं, समय की चाल भी समझती हैं। प्रख्यात ज्योतिषी हैं डॉक्टर वाई राखी। मां बगलामुखी के सभी रहस्यों से आज के पॉडकास्ट में उन्होंने पर्दा उठाया है। क्या वाकई बगलामुखी की शरण में आपको जाना भी चाहिए?
ये भी हमने उनसे जाना है। और माँ बगलामुखी की कई कथाएं आज के पॉडकास्ट में आपको सुनने मिलेंगी। गौर से सुनिएगा। चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अब मिलकर स्वागत करते हैं हम डॉक्टर वाई राखी का। बहुत स्वागत है मैम आपका। जय माता दी। कैसी हैं जय आप? माता दी। एकदम बढ़िया मैम, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया, और बहुत बढ़िया लग भी रही हो और बहुत मेहनत कर रही हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम। जैसा मैंने पहले ही कहा कि आज एक ऐसी देवी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं जिसके ऊपर मैंने आज तक कोई पॉडकास्ट नहीं किया है, तो मेरे लिए भी ये बहुत नया होगा उनकी शक्तियों को जानना। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि प्रभु श्री राम का जन्म क्यों हुआ, कब हुआ, ये हम सब जानते हैं। कृष्ण जी का जन्म क्यों हुआ, कब हुआ, हम सब जानते हैं। बगलामुखी को क्यों अवतार लेना पड़ा, वो इस पृथ्वी पर क्यों आई, क्या वजह थी, और युगों युगों से उनकी पूजा हो रही है, इसके पीछे का क्या राज है? देखो, बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन मैं बता दूं कि मैंने भी इन देवी के ऊपर कभी कोई पॉडकास्ट तो छोड़ो, कोई वीडियो भी नहीं बनाई है। अच्छा। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। क्योंकि देखो, इनकी वीडियो तक या इनका पॉडकास्ट तक इनकी मर्जी के बिना बन नहीं सकता जब तक देवी की आज्ञा ना हो। देवी का जन्म क्यों हुआ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। लेकिन सही बात ये है शालिनी, आपका जन्म क्यों हुआ, मेरा जन्म क्यों हुआ, सबका जन्म लेने का एक मुख्य उद्देश्य है। लेकिन हम मानव जो हैं वो उस उद्देश्य से भटक जाते हैं। लेकिन राम जी को मालूम था कि उन्होंने जन्म रावण का वध करने के लिए लिया था। अब अगर बगलामुखी माँ ने जन्म लिया था तो एक बहुत बड़े तूफान को रोकने के लिए लिया था। चलो तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, सतयुग में एक ज़बरदस्त तूफान आया और एक राक्षस की वजह से आया। वो राक्षस जो था, उसने, उस दैत्य ने भगवान जो है ब्रह्मा की बहुत 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 यज्ञ कर कर, भूखे रहकर बहुत तपस्या करी। अब पहले ज़माने में तो सतयुग की मैं बात कर रही हूँ आपसे, ऐसा होता था कि भगवान सामने ही आ जाते थे। हालांकि शालिनी, लोग मजाक उड़ाएं जो मर्जी करें, भगवान तो कलयुग में भी सामने आ जाते हैं। क्योंकि सतयुग से ज़्यादा आसान है भगवान को कलयुग में प्राप्त करना। क्योंकि कलयुग में केवल नाम लेने से भगवान आ जाते हैं, लेकिन नाम लेने का टाइम तो हो हमारे पास, क्योंकि हम तो रील्स देख रहे होते हैं। ठीक बात। तो जब ब्रह्मा जी आए तो राक्षस ने बोला क्या वरदान, ब्रह्मा जी आपको प्रणाम। तो भगवान ने बोला क्या आपको जो है वरदान चाहिए। तो बोला वाग सिद्धता, मतलब मैं जो बोलूँ वो सिद्ध हो जाए, मैं जो भी बोलूँ वो हो जाए। मैं बोलूँ बारिश हो जाए तो बारिश हो जाए, मैं बोलूँ धूप हो जाए तो धूप हो जाए, मैं बोलूँ आप मर जाओ तो मर जाओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई तुमने मेरी इतनी ज़्यादा जो है ना, मेरे लिए तुमने अपनी सब भूख प्यास सब छोड़ा और मेरी इतनी तपस्या की, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। वरदान प्राप्त हो गया। और फिर एक बड़ा तूफान आया। उस तूफान को रोकने के लिए पहले अग्निदेव, वरुण देव, वायु देव, कोई ऐसे देवी देवता नहीं थे जिसने भगवान की याचना नहीं करी, हाथ नहीं जोड़े कि ये तूफान तो पृथ्वी को खत्म कर देगा। सतयुग चल रहा है, फिर कब आएंगे बाकी के युग, और कैसे प्रभु राम का जन्म होगा, कृष्ण का जन्म होगा, ऐसे तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। कैसे ये जीवन चलेगा, कलयुग कैसे आएगा, तो क्या करें। तो उन्होंने भगवान से याचना की कि हम बहुत कोशिश कर चुके लेकिन इस तूफान को रोक नहीं रहे। तो भगवान विष्णु ने अपनी आंखें बंद करी और आंखें बंद कर कर देखा। उन्होंने बोला ये कोई नॉर्मल तूफान नहीं है जो अपने आप आ रहा है, इस तूफान को कोई ज़बरदस्ती ला रहा है और उसका उद्देश्य है इस पूरी सृष्टि पर अपना शासन चलाना, और वो चाहे तो वो अपनी एक वाणी से इस तूफान को रोक सकता है। यानी उस राक्षस का नाम मदन था। ये सब कुछ मदन कर रहा था, किसकी वजह से कर रहा था, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था। अब एक सरोवर के पास जाकर भगवान विष्णु बैठ गए, उन्होंने तपस्या करनी शुरू करी। अगर समझने वाले से कुछ लेना चाहेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है हमारे संसद में भी बहुत ज़बरदस्त परेशानियां चल रही हैं कि औरतों के लिए जो एक 33% जो है आरक्षण के लिए बोला जा रहा है और हमारा विपक्ष नहीं चाह रहा कि वो मिले। लेकिन देखो औरतों का जीवन में आगे होना कितना ज़रूरी है। अब भगवान विष्णु जिन्होंने राम का रूप धरा, भगवान विष्णु जिन्होंने कृष्ण का रूप धरा, मुझे दिल पर हाथ रख कर बोलो क्या वो उस तूफान को नहीं रोक सकते थे? एक चुटकी में रोक सकते थे, शायद चुटकी इशारा कर कर रोक सकते थे। लेकिन उन्होंने एक सरोवर के पास बैठकर देवी की तपस्या करी, देवी का आवाहन किया और बोला इस सृष्टि को केवल आप बचा सकती हैं, इस तूफान को केवल आप रोक सकती हैं। मैं आपके आगे बड़े नर्म भाव से हाथ जोड़कर कहता हूं थामो, यानी कि इसको रोको। और भगवान देवी जो है सरोवर से बाहर आई और उन्होंने इस पूरे तूफान को रोका। ऐसे माता बगलामुखी का जो है वो जन्म हुआ। काश इस दुनिया में कलयुग में लोग ये समझ जाएं कि अगर आप स्त्री होकर कमा रही हैं और आपके पति देव घर में बैठ के बच्चे देख रहे हैं, या आप कमा रही हैं अपने पति से ज़्यादा कमा रही हैं, तो आप उसका अपमान नहीं कर रही हैं। यहाँ तो भगवान विष्णु को भी देवी की ज़रूरत पड़ी,
जो विष्णु स्वयं सब कुछ कर सकते थे उन्होंने शक्ति को आगे किया। काश हमारे विपक्ष को भी ये बात पता होती कि अगर 33%, मैं तो कह रही हूँ 50% से औरतें आनी चाहिए, 50% आदमी 50% औरतें जब राजनीति में आएंगी तो ये करप्शन खत्म होगा। पर ये हमारा दुर्भाग्य है कि कल वो कार्य होते होते रह गया। ये कहानी के माध्यम से मैं अपने 2 उपदेश आपके लोगों तक पहुंचाना चाह रही थी। पहला, स्त्री जब किसी काम को हाथ में लेती है उसे पूर्ण कर कर ही छोड़ती है, और कुछ काम पुरुष भी नहीं कर सकते, केवल स्त्रियां कर सकती हैं। बहुत शानदार। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि वो देवी जिनकी पूजा विष्णु भगवान ने स्वयं की, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है मैम कि रावण के पुत्र ने भी माँ बगलामुखी की पूजा की थी। मैंने पढ़ा कि पांडवों ने युद्ध के पहले माँ देवी का आह्वान किया था, बगलामुखी का आह्वान किया था। तो क्या इन सब से मैं ये समझूं कि किसी भी रण के पहले, युद्ध के पहले शत्रुओं के नाश के लिए माँ बगलामुखी का क्या आह्वान करना होता है, पूजा करनी होती है क्या? आपका सवाल बिल्कुल सही है। और शत्रु केवल हमारा वो नहीं होता कि तुम और मैं अगर एक ही प्रोफेशन में हैं तो हम शत्रु हैं, या हम वकील हैं तो शत्रु हैं, डॉक्टर। कई बार हमारे अंदर से हमारी आदतें हमारी शत्रु होती हैं। ये भी लोगों को समझना है। हमें शराब पीने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, गाली देने की आदत है। तो ये कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपकी शत्रु बनकर आपके करियर को रोक रही है। शालिनी, हाँ, अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए, जैसे भगवान विष्णु ने मदन पर विजय पाने के लिए, जिसको ब्रह्मा का अवतार मिला हुआ था, उसे रोकने के लिए आवाहन किया माता बगलामुखी का। तो आपके शत्रुओं को रोकने के लिए आपको बता दूं, रावण ने इनकी पूजा करी, रावण के पुत्र ने इनकी पूजा करी, स्वयं राम ने इनकी पूजा करी, पांडवों ने इनकी पूजा करी। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। समस्त भगवानों पर जब दुश्मन का कहर आया, चाहे वो विष्णु पर आया, चाहे वो राम पर आया, चाहे कृष्ण ने पांडवों से करवाई, चाहे वो कृष्ण पर आया, क्योंकि कृष्ण किसके पक्ष में थे? पांडवों के पक्ष में थे। तो जब जब आपका दुश्मन मुंह खोलकर खड़ा हो तो आपको बगलामुखी का आवाहन यानी कि पूजा करनी चाहिए। एक चीज़ और मैं सोच रही थी, क्योंकि आपने कहा कि आपका भी पहला पॉडकास्ट है माँ बगलामुखी के ऊपर, मैंने भी पहली बार पॉडकास्ट करने का सोचा। तो जब इसका अध्ययन किया तो उसके बाद मन में ये ख्याल आया कि हम शिव के मंदिर इतने देखते हैं, भोलेनाथ के भक्त आपको हर गली में मिल जाएंगे, राधा रानी के भक्त हर गली में मिल जाएंगे। माँ बगलामुखी की क्या पूजा बहुत मुश्किल होती है? क्या साधना बहुत मुश्किल है? या खासकर इनकी पूजा का दुरुपयोग क्या हो सकता है? इसलिए क्या इनको छुपा कर रखा गया? बहुत पॉपुलर, या हर घर में मैं मूर्ति देखूं माँ बगलामुखी की, हर कोई इनके मंत्रों का जाप कर रहा हो, ऐसा तो नहीं मिलता मैम। बिल्कुल। देखो, एक होता है चल देवता, एक होता है अचल देवता। मतलब आपको बता दूं, जब हम अपने घर में मूर्ति स्थापित करते हैं तो हम चल मूर्ति करते हैं। भाई अब ये स्टूडियो मेरा किराए पर है, तो मैं कल को यहाँ कृष्ण जी को बिठाऊंगी तो जहाँ मैं जाऊँगी कृष्ण जी को चलकर मेरे साथ जाना पड़ेगा। अचल वैष्णो देवी, अचल तिरुपति बालाजी, जो बड़े बड़े देश के मंदिर होंगे, दिल्ली में झंडे वाला मंदिर, वो थोड़ी मंदिर कहीं उठकर जाएगा, मंदिर तो वहीं रहेगा। या भगवान स्वयं प्रकट हो गए महाकाल, तो वो वहीं रहेगा ना, भगवान थोड़ी बदलेंगे। तो वो हो गया अचल। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पहली बात तो ये 10 महाविद्याओं की देवी में से माता पार्वती का ही सब स्वरूप है। ये 8वें नंबर पर आती है। अब 8 शनि का नंबर, 8 ऐसा नंबर जो आपको जहाँ से आप 8 शुरू करो वहीं ख़त्म होता है। मतलब दुश्मन ख़त्म ही नहीं हो रहे, फिर मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँ, फिर मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँ। तो इनकी पूजाओं को गुप्त रखा जाता है। इनकी पूजाएं घर में नहीं होती। ऑल तो अगर ये कहा जाए कि इनकी तस्वीर घर में नहीं लगा सकते तो ये अतिशयोक्ति और गलत होगा, लगा सकते हैं। बट इनके कुछ नियम होते हैं जो संसारिक जीवन में रहकर आदमी उन्हें फॉलो नहीं कर सकता। माँ के वो 5 दिन बीत गए हैं तो बेटी के शुरू हो जाएंगे, बेटी के पीरियड्स खत्म हो गए हैं तो मेड के हो जाएंगे, मेड के खत्म हो गए हैं तो बहू रानी के हो जाएंगे। तो इनके जो नियम्स है ना, वो 10 महाविद्याओं की पूजा आपने देखा होगा। हमारे यहाँ गुप्त नवरात्रे आते हैं। प्रकट्य नवरात्रों में तो हमारे दुर्गा भवानी की पूजा करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रों में हम 10 देवियों की पूजा करते हैं। उसमें से माता बगलामुखी का 8वें नंबर पर स्थान है। इनको एक स्थान इनका मिला हुआ है, जो पांडवों ने इनका मंदिर बनाया, या इनके 3 मंदिर हैं। आप इनका नलखेड़ा में मंदिर देख सकती हैं, MP में इनका मंदिर है, आप इनका हिमाचल में मंदिर देख सकती हैं ना। तो मैं आपको बता दूं, इनका एक स्थान है, आपको इनके तक चलकर जाना है, क्योंकि दुश्मन तो रोज़ होते नहीं। छोटा सा हमारा 50 साल 60 साल का जीवन है, उसमें जीवन में एक आध बार कोर्ट कचहरी का केस या दुश्मन होते हैं। तो रोज़ इनकी पूजा नहीं होती। किसी खास प्रमुख काम के लिए जब आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हो तब देवी की पूजा हो सकती है। तो आप देवी के पास चल कर जाइए। देवी को मंदिर में, घर में तस्वीर लाकर पूजा मत करिए, क्योंकि इनकी पूजा आम जनता, आम इंसानों जैसी नहीं होती कि दिया जलाया, घंटी बजाई, हो गई पूजा। नहीं, इसके नियम और चीज़ें अलग होती हैं।
लेकिन ये कोई भी आम आदमी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अगर कुछ प्राप्ति और सिद्धि चाहिए हाँ। तो इनके 3 विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में ही आपको जाना पड़ेगा। आप सोचो कि आपका घर में ही काम हो जाए तो ये मुश्किल है, या तो आप जाइए या किसी से पूजा करवाइए, जा ना पाए तो। क्या बात है। और देखिए 24 अप्रैल 2026 को माँ बगलामुखी जयंती है। इस दिन हरिद्वार और दतिया में विशेष अनुष्ठान किया जाता है, इस बार भी है। मैं हमेशा कहती हूँ सबसे बेहतर स्थिति ये होती है जब आप स्वयं मंदिर तक जाएं, माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान करें, व्रत करें, भोग लगाएं, प्रसन्न करें माँ को। पर हर बार ऐसा संभव हो नहीं पाता है। और ये ऐसा नहीं है कि मंदिर अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो वहाँ की जो शक्ति है वो अनुभूत नहीं कर सकते हैं। श्री मंदिर ऐप इसमें आपकी मदद करता है। आप अगर चाहें तो श्री मंदिर ऐप के जरिए पूरे देश में जितने भी देवी स्थल हैं, धाम है, शक्तिपीठ है, वहाँ पूजा अर्चना करवा सकते हैं। तो 24 अप्रैल को भी श्री मंदिर ऐप के जरिए आप इस विशेष अनुष्ठान में हिस्सा ले सकते हैं। आपको अपना नाम बताना होगा, गोत्र बताना होगा, और जितनी भी डिटेल है वो इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। देखिए सबसे बड़ा सहयोग तो बन रहा है जब देवी की पूजा हो और उस दिन शुक्रवार हो, तो वो अपने आप में बेहद खास हो जाता है। तो देखिए बैसाख मास में आती है। मैं आपको कोई भी कार्य शुरू करने से पहले, अपना पॉडकास्ट शुरू करने से पहले बैसाख मास की महिमा बता दूं। हमारे हिंदू पंचांग के अंदर 12 महीने हैं। उन 12 महीनों के अंदर बैसाख मास को सबसे ऊपर महीना बताया गया है, और इसकी महिमा को धीरे 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 करके लुप्त कर दिया गया। लोग जानते नहीं है इसके बारे में, क्योंकि अगर लोग बैसाख सुबह उठकर नहा लें, अगर बैसाख में पूजा कर लें, तो लोगों को वो प्राप्त हो सकता है जो आपको पर्याप्त जीवन पूजा करने से प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने इस महीने को यमराज को ये वरदान दिया था कि भैया मैं धीरे धीरे कलयुग में इसकी महिमा को लुप्त कर दूंगा। लेकिन आप देखिए समस्त देवी देवता, ज़्यादा देवी देवताओं का जन्म जो है इसी समय पर होता है। इसी टाइम पर हम अक्षय तृतीया मनाते हैं, इसी टाइम पर हम माँ बगलामुखी की जो है वो पूजा करते हैं। तो ये इतना खूबसूरत महीना है, और इस बार सहयोग है शुक्रवार का। जब देवी की पूजा की बात हो बेटा, और वो शुक्रवार को हो, तो वो अपने आप में और भी ज़्यादा लाभदायक हो जाती है और आपके कर्मों का अच्छा फल देने वाली होती है। इसे माँ का जन्मदिन कह सकते हैं, प्रकट्य दिवस कह सकते हैं, जयंती कह सकते हैं। क्या बात है। और 24 अप्रैल को दतिया में और हरिद्वार में माँ बगलामुखी के लिए विशेष अनुष्ठान रखा गया है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सबसे बेहतर होता है कि देवी के चरणों तक या प्रभु के दर्शन के लिए आप स्वयं मंदिर जाइए, थोड़ा कष्ट खुद कीजिए और तब देवी का आशीर्वाद पाइए। हमेशा ये संभव हो नहीं पाता है। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग ऐसे हों जो पूरे परिवार के साथ मंदिर दर्शन के लिए ना जा पाए, तो ऐसे में श्री मंदिर का सहारा आप ले सकते हैं। देश के जितने भी धाम हैं या देवी की आराधना का स्थल है, उन सभी जगहों पर श्री मंदिर की सुविधा उपलब्ध है, और वहाँ आप पूजा करवा सकते हैं। आपका नाम और आपका गोत्र बताना होता है। डिटेल में हम जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे सारी डिटेल दे देंगे, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। देखो आपने बिल्कुल सही कहा। श्री मंदिर की वजह से एक अच्छी बात यह है, कई बार हस्बैंड नहीं मानते लेकिन पत्नी मानती है, और उसका बेटा किसी लड़की के साथ फंसकर किसी कोर्ट कचहरी के केस में फंस गया। माँ चाहती है ये पूजा हो, लेकिन हस्बैंड कह रहे हैं मैं तो हरिद्वार नहीं जाता, या नलखेड़ा नहीं जाता, या मैं दतिया नहीं जाता, लेकिन माँ के मन में तो है मेरे बच्चे की पूजा हो। तो श्री मंदिर ऐप के द्वारा, क्योंकि एक भरोसेमंद ऐप है, आप इसके द्वारा वहाँ पर अपने बच्चों की पूजा करा सकते हैं। तो ये उन तक पहुँचने का, क्योंकि अगर आजकल सब कुछ ही ऑनलाइन है तो फिर पूजा ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकती। ठीक बात है। हम तो दूर बैठ के फ़ोन पे बात, वीडियो कॉल सभी कर रहे हैं, और फीलिंग लगभग वैसी ही आती है। अब मुझे एक चीज़ आप और बताएं, क्या माँ बगलामुखी ही पीताम्बरा माँ है? जी, इसके पीछे की भी कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि माँ की कहानियों से बच्चों तक चीज़ें बहुत अच्छे से पहुँचेंगे। प्लीज़ आप भी अपने बच्चों को कहानियाँ जरूर सुनाएं। जब भगवान विष्णु ने एक सरोवर के पास बैठकर माँ की पूजा करी, तो माँ एक पीले, वो जो पूरा सरोवर था वो पूरा हल्दी का सरोवर था, हल्दी के पानी का बना। तो माँ एक हल्दी वाले सरोवर में से बाहर निकली। पूरा माँ का रंग जो था वो पीला 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 था। माँ के हाथ में एक पीले रंग का सोने का गदा था, और माँ जो है बहुत खूबसूरत लग रही थी, सोने की तरह उनका जो है पूरा शरीर चमक रहा था। तो इनको पीताम्बरा भी कहा गया है, बगलामुखी भी कहा गया है। क्यों? इन्हें पीली मिठाई, पीला रंग, पीले फूल, पीले पुष्प और हल्दी से इनका हवन किया जाता है, हल्दी इन्हें चढ़ाई जाती है, इन्हें बेहद पसंद है। तो इतना खूबसूरत। और देखिए भगवान विष्णु के आग्रह पर उत्पन्न हुई, जिन्होंने जन्म लिया, जो प्रकृति को, पूरी प्रकृति को बचाने के लिए। प्रकृति कैसी होती है? हरी हरी होती है, लेकिन अगर
पूरी प्रगति का उस तूफान में नाश हो गया होता मदन राक्षस की वजह से, तो सब कुछ सूना हो गया होता, खत्म हो गया होता, ना हमारे विवाह होते, ना ये संसार बढ़ता, ना आगे चलता, ना कल युग, ना सतयुग, ना त्रेता, ना द्वापर, कुछ नहीं दिखता हमें। तो माँ को पीला रंग बहुत पसंद है, और क्योंकि उन्होंने जब जन्म लिया तो उन्होंने पीले कपड़े पहने हुए थे, हल्दी की झील में से उन्होंने जन्म लिया, इसलिए उन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें पीला रंग बेहद पसंद है। वैसे तो प्रकृति में कोई भी एक चीज़ अगर ना हो तो कुछ खाली खाली सा लगता है, लेकिन आपकी इन बातों से क्या मैं मतलब ये निकालूं कि आज अगर हम कलयुग में बैठे हैं या द्वापर में अगर कृष्ण को लोग देख पाए तो उन सबके पीछे की असल वजह माँ बगलामुखी रही। अगर हम इस सृष्टि में जी भी रहे हैं, तुम्हें भी माँ ने जन्म दिया है, मुझे भी माँ ने जन्म दिया है, इस सृष्टि को बगलामुखी माँ ने बचाया है। और जब पूरी दुनिया का सर्वनाश होने वाला था तो ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक ज्योति निकली, और उन ज्योति को माँ दुर्गा भवानी कहा जाता है। तो जंगल ने उन्हें शेर दिया, भगवान विष्णु ने अपने कहते हैं कि अपने अंगों से उन्हें उत्पन्न किया, उन्हें चक्र दिया, महादेव ने उन्हें त्रिशूल दिया, इसलिए दुर्गा भवानी माँ को कहा जाता है कि तीनों देवों के अंदर से जो ज्योति निकली, तीनों देवताओं ने भी कहा कि शक्ति के बिना मधुर है, और उन्हें जन्म दिया। तो इस जगजननी, जगदम्बे, शेरावाली, माता रानी, भवानी, माँ दुर्गा, उमा कह लीजिए, सरस्वती कह लीजिए, पार्वती कह लीजिए, उनके जन्म की वजह से अपनी मंद मंद मुस्कान से उन्होंने चारों तरफ इस सृष्टि को देखा और पूरी सृष्टि में म्यूजिक आ गया। जी हाँ, आप खुद भी देख लीजिए ना, धन चाहिए तो महालक्ष्मी, अगर आपको विद्या चाहिए तो माँ सरस्वती, अगर आपको कोई बदतमीजी आपके साथ करे और आपके अंदर गुस्सा और शक्ति आ जाए तो माँ काली। तो इस पूरी सृष्टि को रचने वाली और बचाने वाली माँ दुर्गा, इसलिए कहती हूँ हेलो हाय छोड़िए, जय माता दी बोलिए। अब जय माता दी बोलते हैं तो आपको सब कुछ मिल जाता है, और जहाँ पर शक्ति होती है शिव खुद ही आ जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो YouTube में कुछ देख के 10 महाविद्याओं की अगर मैं बात करूं, माँ बगलामुखी की बात करूं, तो वहाँ से एक मंत्र ले लेते हैं, फिर उसका जाप करना शुरू कर देते हैं। मैं नहीं जानती उनको कितनी शक्ति मिलती है या नहीं मिलती है। क्या ये तरीका सही है, YouTube से किसी मंत्र को देख के फिर उसका जाप करना शुरू कर देना, और ख़ासकर माँ बगलामुखी के केस में अगर मैं समझना चाहूँ तो वो ठीक रहता है क्या? आप महादेव का मंत्र कर रहे हैं, आप गायत्री मंत्र कर रहे हैं, आप सूर्य का मंत्र कर रहे हैं, आप विष्णु का कर रहे हैं, आप माता दुर्गा भवानी का कर रहे हैं, सब ठीक है। लेकिन आपने कहा 10 महाविद्याएं, मैं ना ही आपके इस पॉडकास्ट में कोई मंत्र बताऊंगी और ना ही मैं आपसे कभी कहूंगी कि इन 10 महाविद्याओं का मंत्र आप बिना गुरु के पढ़ें, बिना नॉलेज के पढ़ें। कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पहन कर पढ़ना है, क्या खाकर पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है, इन सब के नियम हैं, और 10 की 10 महाविद्याओं के नियम है। अगर मैं आपसे बगलामुखी माँ की बात करूं तो बगलामुखी के भी नियम है। पीला आसन हो, पीले कपड़े हों, बाल बंधे हों, कहते ना मतलब आपको अशुद्ध अवस्था में ना करियो, अपने साथ अनर्थ ना करियो। रात को आप अपने हस्बैंड के साथ सोइए, सुबह उठकर आपने बाल नहीं धोए, आप उसी बिस्तर पर बैठकर जहाँ पर आपने अपने हस्बैंड के साथ एक प्यारा और लव मोमेंट गुजारा है, वहाँ पर आप एक हल्दी की माला हाथ में पकड़कर बगलामुखी की जय बगलामुखी की, तो आप बर्बाद हो जाएंगे, विनाश हो जाएगा। और आगे से लोग ये कहते हैं अरे जितना हो सके कलयुग है, हम जितना कर सके करें। भैया मत करिए। ये 10 महाविद्याओं की पूजा, आराधना, अर्चना बिना गुरु के, बिना पंडित के, बिना नॉलेज के, बिना सही मंत्र का उच्चारण किए मत करें। मैं भी खुद पंजाबी हूँ, आप पंजाबी हैं, आप जानती हैं। कई बार हम कहेंगे, कोई कहेगा अखबार है, हम कहेंगे अखबार हैगा, हमने वही पंजाबी से हैगा गया गया, तो लैंग्वेज में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। जहाँ फ़र्क आता है वहाँ मंत्र खराब हो जाता है। तो मंत्र मन में पढ़िए या देख कर पढ़िए या उसके नियमों को फॉलो कर पढ़िए। इन 10 महाविद्याओं की बिना गुरु, बिना पंडित के कोई भी पूजा नहीं करनी चाहिए, वो फ़ायदे की जगह नुकसान करती है। मैंने ये भी सुना है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन या फिल्म स्टार या बड़े बड़े उद्योगपति माँ बगलामुखी के भक्त होते हैं और उनके मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। तो क्या वाकई जिनके पास पावर है वो ज़रूर बगलामुखी का उपासक है? नहीं, ऐसा नहीं है। जिसके पास पावर है उसके पास दुश्मन है। अगर आप तरक्की कर रहे हैं और आपकी बदनामी नहीं हो रही है, और अगर आप तरक्की कर रहे हैं आपके दुश्मन नहीं है, तो फिर आप तरक्की नहीं कर रहे हैं। और तरक्की कर रहे हैं तो दुश्मन ज़रूर होंगे, और दुश्मन होंगे तो बगलामुखी माँ की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसलिए जाते हैं। आम इंसान नहीं जाता। आप अपनी पड़ोस वाली आंटी से पूछो बगलामुखी ये कौन सी देवी है, हमने तो कभी नाम नहीं सुना। जहाँ पर आप ऊंचाई पर पहुँचोगे वहीं तो कुर्सी खींचेगी, वहीं तो लैग पुलिंग होगी, वहीं पर आपको लगेगा अरे ये बहुत बोल रहा है मेरे बारे में, अरे बड़ी दुश्मनी हो रही है मेरी इससे। तो चलो बगलामुखी माँ के पास। और बगलामुखी माँ की एक और बात है, अगर तुमने कभी माँ का स्वरूप देखा हो, ज़रूर देखा होगा अगर ये पॉडकास्ट करने बैठे, क्योंकि मैं जानती हूँ शालिनी आपके साथ जब पॉडकास्ट होता है बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि आप खुद पढ़कर आती हैं, आप अपना होमवर्क कर आती हैं। तो माँ का जो स्वरूप है ना, माँ ने एक राक्षस
राक्षस की जीभ पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ में गदा है। जीभ क्यों पकड़ी हुई है? जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहानी में कहा कि जो मदन राक्षस था ना, जब उसको ये पता चला कि समस्त देवी देवता जो है त्राहिमाम त्राहिमाम करके भाग रहे हैं, तो समस्त देवी देवता देवी के पास गए। विष्णु भगवान ने उनकी आराधना करी, वो प्रकट हुई और बोला माँ हमें बचाओ। अब देवी भी उनके सामने जाएंगी तो राक्षस तो कुछ बोल देगा, और राक्षस बोलेगा जा देवी तू मर जाए या जा देवी तेरे हाथ पैर बन जाए, तो वो तो उसको वाक सिद्धि जो है वो प्राप्त है। तो देवी ने वहां जाते ही जब राक्षस ने उसे देखा तो वो ऐसे करके ना घमंड से ऐसे मुंह ऊपर करने लगा, हंसने लगा। उसे सोचा मैं कुछ बोलूं, इतने में ना माँ ने उसकी जीवा पकड़ ली और पकड़कर उसे जो माँ का गदा है उसे धर धर उसे मार दिया। तो इसीलिए माँ का जो स्वरूप है, माँ जबान आपका दुश्मन ज़्यादा चला रहा हो, आपके लिए अपशब्द बोल रहा हो, आपका विनाश कर रहा हो, देर ज़रूर हो सकती है माँ को, पर अंधेर कभी देवी होने नहीं देती। तो माँ जो है इस तरह से राक्षस का वध कर देती हैं और उसकी जीवा ही कंट्रोल हो जाती है। तो सृष्टि में जितना भी भूकंप चल रहा था, जितना भी आंधी तूफान चल रहा था, वो शांत हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ कोविड आया था, वो हमारा दुश्मन था। उस टाइम पर लोगों ने बड़ी पूजा आराधना की थी माँ की कि भारत में इतना नुकसान हो, नहीं हुआ भी नहीं उतना जितना अन्य देशों में आपने देखा। तो माँ आपको सिर्फ प्रैक्टिकली दुश्मन से नहीं बचाती है कि रमेश महेश सुरेश कृष्ण आपका दुश्मन है, रीना मीना टीना आपकी दुश्मन है, आपके अंदर से भी अगर कोई बीमारी, आपको कैंसर है, माँ की पूजा करवाइए, हवन करवाइए, आपका कैंसर में निजात मिलेगा कि माँ मेरे इस कष्ट को दूर करो। तो माँ तो दुश्मन की ज़बान ही पकड़ लेती है। लेकिन माँ का फिर ये स्वरूप बहुत विभत्स और बहुत डरावना हो जाता है। जब हम देखते हैं राधा रानी की पिक्चर या फोटो मूर्ति, तो वो बड़ी प्यारी सी हल्की सी मुस्कान के साथ रहती हैं। आप देवी सरस्वती की खाली मूर्ति भर देख लीजिए, आपको बड़ी शांति और जी एकदम सुचित्त हो जाता है आपका। वैसे ही लक्ष्मी देवी हैं। तो जब हम माँ बगलामुखी को देखते हैं या काली देवी को देखते हैं तो हमें बड़ी डरावनी सी वो तस्वीर दिखाई देती है। तो क्या डरने की ज़रूरत है माँ से? डरने की ज़रूरत सिर्फ दुश्मनों को है। दतिया में जो माँ का मंदिर है, वहाँ माँ की आपको इस तरह की जो है नलखेड़ा में जो मंदिर है ऐसी तस्वीर नहीं दिखेगी। अब माँ के स्वरूप की भी बात कर लेती हूँ। माँ ने जीभ पकड़ रखी है दुश्मन की और एक हाथ में माँ ने शस्त्र पकड़ा हुआ है। तो आपको कितना कॉन्फिडेंस आता है कि माँ जब तू है तो जब तू तो मेरे दुश्मन को ऐसे जीभ से ही पकड़ लेगी, वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा। ये सोच पर है। दूसरी बात, माँ का स्वरूप बहुत शांत है। गोल्डन कलर के पीले रंग के कपड़े, माँ के चेहरे पर गोल्ड अलग दिखाई देता है। एक सुकून, एक शांति, और पता लगता है कि माँ तू है तो फिर क्या गम है, तू है तो मुझे इस गम से गमसार निकाल ही देगी तू। और जब माँ बच्चे पर गुस्सा भी करती है ना, तो एक बात याद रखना, कितना भी गुस्सा करे, पर एक बात में सिर्फ मारती नहीं है, दर मारना शुरू नहीं करती, एक डर दिखाती है। तो आप अगर पहले ही वो दुश्मन को, आप माँ की पूजा करें तो माँ दुश्मन को हिंट देगी, भैया मैं मेरी पूजा कर रहा है, मैं हूँ इसके साथ। और कोई बड़े मंत्र की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाथ जोड़कर सच्चे मन चित्त से कहो माँ मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ और इस कष्ट और तकलीफ से मुझे बचाओ। यकीन मानो माँ दौड़ी चली आती है। पर समर्पण की भावना आप में होनी चाहिए। माँ से डरना बिल्कुल नहीं है। आपने काली माँ की बात की तो बता दूँ, उनकी नाक से ना अग्नि निकल रही है, उनकी लाल लाल जीभ है, उस खून से भरी हुई है, बाल उनके खुले हुए हैं। लेकिन आपके लिए नहीं। एक माँ के जब चरणों में जाकर बैठो और माँ इतने गुस्से में हो और बच्चा सिर्फ उसकी कमर से जाकर उसको पकड़ ले, तो माँ तुरंत शांत हो जाती है। ये आप पर है। गलत किया है तो ज़रूर डरो, सही हो तो बिल्कुल मत डरो। एक और चीज़ जब मैं पढ़ रही थी माँ बगलामुखी के बारे में, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि कोर्ट कचहरी का मामला जिसका चल रहा हो उसको माँ जीत दिलाती हैं। फिर उसके बाद मन में ये सवाल आया कि कोर्ट में जिसका भी केस है वो एक पक्षीय तो है नहीं, हमेशा दो पक्ष होते हैं और उसमें एक सही होगा एक गलत होगा। तो अगर कोर्ट कचहरी के केस में माँ जीत दिलाती हैं और दोनों ही पक्ष माँ की पूजा करने लग जाए, तो माँ किसको जीत दिलाएंगी? सही को दिलाएंगी, गलत को दिलाएंगी? क्या इसके पीछे की धारणा है? बात तो आपकी बिल्कुल सही है शालिनी, लेकिन ये बात सच है कि अगर आपके ऊपर कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो माँ उसमें आपको जीत दिलाती है। लेकिन आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। भगवान विष्णु गए माँ की जो है आराधना करने, लेकिन मदन नहीं गया क्योंकि मदन को अहम था। तो जब भी कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, एक बात निश्चित होती है, उसमें एक व्यक्ति बिल्कुल सही होता है और एक व्यक्ति बिल्कुल गलत होता है। तो जो गलत व्यक्ति है वो माँ की पूजा भी करेगा ना तो माँ सुनेगी ही नहीं, क्योंकि माँ के सामने स्वच्छ सही जाना चाहिए। आप बता दो, कृष्ण जी कहते थे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पर माँ को तो पता होता था कि मक्खन खाया। लेकिन फिर जब वो ममता और प्यार से बोलते थे माँ मैंने मक्खन नहीं खाया, तो माँ भी मान जाती थी कि तूने मक्खन नहीं खाया। लेकिन वो निर्मल बच्चे वाला मन होना चाहिए, और वो किसके पास होगा? जो व्यक्ति सही है उसके पास होगा, आंसू उसके पास होंगे। जो कपट होगा, जो ढोंगी होगा, वो मदन होगा।
घमंड में होगा, अहम में होगा, पहले तो वो माँ की पूजा कर ही नहीं सकता। उसकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो माँ के मंदिर तक पहुँच सके और माँ का नाम भी ले, वो गलत है। और कोर्ट कचहरी के केसेस में ना लेंदी पीरियड होता है। लोग ना वहाँ दुश्मन से नहीं हारते, वहाँ समय से हारते हैं। वो तारीख पे तारीख उससे इंसान हारता है। हमारे देश में कानून को लेके इस व्यवस्था को सही होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी गलत व्यवस्था है जिसमें लोगों के महल चले जाते हैं, ज़िंदगी जवानी से बुढ़ापा आ जाता है। तो इंस्टेंट, जैसे आजकल मैगी बन रही है ना, इंस्टेंट कोर्ट के केसेस का भी रिजल्ट, ये मुझे लगता है भारत में सुधार करने की सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन आप माँ के पास जाते हैं और माँ की लगातार पूजा करते हैं तो माँ सही का साथ देती है। और देखो शालिनी, मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ, आप मुझसे बोल सकते हैं, उस परमपिता परमात्मा और देवी से कौन झूठ बोल सकता है? उसके तो समक्ष जाकर खड़े हो जाओ तो उसे पता होता है कौन सही और कौन गलत। ऐसे ही मैं न्याय व्यवस्था के लिए अपने भारत की कहना चाहूँगी, जब जज होता है ना, उसको पहली तारीख पे पता होता है कि कौन गलत है कौन सही है। लेकिन एक व्यवस्था है जिसे हमें तारीख पे तारीख देनी पड़ती है। अब मैं बहुत आसान सा अगर आपसे समझना चाहूँ कि मेरा वो व्यूअर जो आपको देख रहा है वो कैसे ये तय करे कि उसे माँ के दर्शन के लिए जाना है या नहीं, उसे माँ के अनुष्ठान में जुड़ना है या नहीं। 24 अप्रैल को माँ का, आपने तो कह दिया, जन्म दिवस के तौर पे ही हमें मनाना चाहिए, तो उस तारीख को मुझे विशेष अनुष्ठान करना है या नहीं, ये मुझे कैसे पता चलेगा, कैसे मैं समझूं? देखिए, हर किसी को करना चाहिए। संसार में दो चीज़ें सब में कॉमन है, सबकी जेब में फ़ोन है और सबका कोई ना कोई दुश्मन है। कुछ दुश्मन आपके सामने हैं, कुछ आपके छुपे हुए हैं। और जो सामने है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो छुपे हुए हैं वो बहुत खतरनाक है। जो साथ में तो दोस्त बनते हैं लेकिन पीछे से तलवार खोंकते हैं। तो अगर आपका रोग भी दुश्मन है, अगर आपका शौक भी दुश्मन है कि कोई छोड़कर चला गया, आप उसी में लगे पड़े हैं, वो मुझे छोड़ के चला गया, वापस आ जाए, ब्रेकअप हो गया, तो वो भी आप अपना दुश्मन ही समझिए, क्योंकि वो आपको इतने कष्ट और तकलीफ दे रहा है कि आपका वो कल तो खराब कर ही गया, आज भी खराब कर रहा है और आने वाला कल भी खराब कर रहा है। तो आपको ज़रूर से अनुष्ठान से जुड़ना चाहिए। मंदिर जा सके जाएं। बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और मम्मियाँ बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो अपने घर में माँ दुर्गा भवानी को कहिए कि हे माँ दुर्गा भवानी, मैं हाथ जोड़कर आपके आगे, आपके अंदर बैठी हुई माँ बगलामुखी को प्रणाम करती हूँ। मेरे घर के आसपास तो कोई मंदिर नहीं है, लेकिन माँ आज आपके नाम की हल्दी, पीले फूल, पीले पुष्प, पीली मिठाई मैं आपको अर्पण कर रही हूँ। इसे बगलामुखी माँ रूप समझकर स्वीकार करेगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा श्री मंदिर तरीका है, उनके थ्रू आप अपनी पूजा पाठ करवाइए। और तीसरा, स्वयं चल कर जाइए। भैया आप पे केस भी चल रहा है, कष्ट भी है और फिर आपके पास टाइम भी नहीं है, तो भगवान को भी तो बहुत काम है, उनके भी पास टाइम नहीं है। तो जो कर सकते हैं वो करिए, लेकिन ज़रूरत हो तो पूजा कीजिए। अगर ज़रूरत नहीं है तो दुश्मनों को अपनी ओर कैच मत कीजिए कि भैया मेरा कोई दुश्मन नहीं, आगे भी बने नहीं। तो आगे बने नहीं तो आपने तो पहले ही बने नहीं बोल दिया ना, तो फिर मत पूजा कीजिए। ज़रूरत नहीं है तो अपने घर में बैठे हुए राम की, जैसे राधा रानी की आपने कहा, उनकी पूजा कीजिए। राधा रानी प्रेम की पुजारन है, तो घर में प्यार, इश्क, मोहब्बत बना रहे। अब आप ये सोचिए कि मैं बगलामुखी मैया की पूजा करूं क्योंकि मेरे बेटे से मेरी लड़ाई, यार ये तो होती ही रहती है, दो बर्तन है तो खटकेंगे, वो दुश्मन थोड़ी है मेरा। ये समझने की कोशिश करनी कि दुश्मन को लिए, रोगों के लिए, बुराई के लिए, छुपे हुए अपने कष्टों को दूर करने के लिए माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है। ऐਵੇਂ ही हर कोई उनकी पूजा नहीं कर सकता। और वो दुश्मन जो मेरे खुद के भीतर है, जो कुछ वक्त पहले आपने बताया भी, हालांकि ज़्यादातर लोग, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, वो ये मानने को ही तैयार नहीं होते हैं कि वो क्रोध में है, लोभ में है, मोह में है, अहंकार, ये सब जो हमारा काम, क्रोध, लोभ बताया गया है दुश्मन, तो लोग तो नहीं मानते हैं। जो क्रोधी होता है वो भी नहीं मानता है। पर अगर मेरा कोई व्यूवर पहचान गया है कि उसका असली दुश्मन उसके खुद के भीतर ही है, उसका क्रोध ही असल में उसको बर्बाद कर रहा है, तो क्या वो कर सकता है माँ बगलामुखी की पूजा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जैसे आपने कहा कि आपको ये जानना होगा कि ये बात आपके अंदर क्या कमी है। जैसे रावण ने कभी नहीं माना कि वो अहंकारी है, उनकी पत्नी रोकती रही, बेटों ने रोका, नहीं समझे, आस पड़ोस के लोगों ने रोका, नहीं समझे, माँ देवी आई, उनकी कुल देवी उनके सपने में आई, उनको बोल कर गई ये मत कर, पर वो नहीं रुके। क्या हुआ फिर? सर्वनाश हो गया। देखो, सबसे पहली बात, सबसे बड़ा क्रोध आज हमारा, हम खुद के दुश्मन हैं। आप अच्छा कर रही हैं तो आप क्यों अच्छा कर रही हैं, ये जानने की जगह, आपसे दुश्मनी निकालने की जगह, आपके बारे में नकारात्मक बोलने की जगह, ये सोचा जाए कि उसकी मेहनत में और मेरी मेहनत में क्या फ़र्क है। वाई शालिनी इज़ सो सक्सेसफुल, आई एम नॉट। तो वो जो शालिनी कर रही है उसके पथ पर चला जाए। क्यों हमारे देश में नहीं होता? साधना कट आता है तो हम साधना कट कर लेते हैं, ठीक है। हम शाहरुख खान के बाल या धोनी के बाल लंबे देखते हैं तो सारे लड़के बाल लंबे कर लेते हैं। या हमने अगर एनिमल में बॉबी के बाल लंबे और दाढ़ी बड़ी देखी तो हर बच्चे का लुक आपको वैसा दिखता है। सिर्फ पिक्चरों की कॉपी करेंगे हम, जो सक्सेस लोग हैं उनकी कॉपी करिए। शालिनी इज सक्सेस। वाई शालिनी इज सक्सेस?
व्हाट इज द मोटिव ऑफ साक्षी, उसका शालिनी का क्या काम है, कितने बजे उठती है शालिनी, कितने पॉडकास्ट करती है, कैसे बात करती है, उसका तरीका उठना, कॉपी कीजिए ना। हर अच्छी चीज़ को दूसरे की कॉपी करना चाहिए और हर नकारात्मक चीज़ को दूर करना चाहिए। लेकिन इंसान को लगता है मैं बेहतर हूँ। जहाँ मैं आ जाता है वहाँ ना तो कोई पूजा काम आती है, ना आराधना काम आती है, वहाँ सच में श्री मंदिर भी काम नहीं आएगा। तो पहले अपने अहम और वहम को दूर कीजिए और आप अपने अंदर अपने युद्ध को खुद खत्म कीजिए और दूसरे से कंपेयर मत करिए। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा मंत्र देती हूँ, आपके लोगों को मंत्र देती हूँ। जब आप किसी सक्सेस इंसान को देखो ना, आपको एक दिन मैं भी इस ऊंचाइयों पर पहुँचूंगा और इस व्यक्ति के साथ बैठकर मैं खाना खाऊंगा, इस व्यक्ति के साथ मेरा पॉडकास्ट होगा, इस व्यक्ति के साथ मैं फोटो खिंचवाऊंगा। विद इन कुछ फ्यू मंथ्स में ऐसा हो जाएगा। लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं, ये क्या है, कुछ भी नहीं है, इसे कुछ आता ही नहीं है, ये तो क्या कर लेगा, मैं तो इससे बेहतर कर लूँगा, वो तो और बेहतर हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो आप दूसरे में कमियां निकालना बंद कर अपने में खूबियां ढूंढना शुरू करें बस। ये नवरात्र जो चैत्र नवरात्र थी वो तो बीत चुकी है, अब अगला नंबर फिर गुप्त नवरात्रों का ही आने वाला है। तो क्या आप सजेस्ट करेंगी कि गुप्त नवरात्र में माँ बगलामुखी की कुछ खास लोगों को ज़रूर ही पूजा करनी चाहिए? मतलब क्या ऐसा होता है कि कोई प्रोफेशन से, ये प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग तो ज़रूर ही कर लें, ऐसा कुछ होता है क्या? कैंसर है, बीमारी है, हारी है, कर्जा है और आपका दुश्मन है, कोर्ट कचहरी का केस है, समाज में कोई आपके लिए नकारात्मक बोल रहा है और आपका आलस ही आपका दुश्मन बना हुआ है, तो हाँ, आने वाले नवरात्रों में आपको श्री मंदिर आपके साथ जुड़कर, अगर दूर हैं तो भी हवन पूजा पाठ ज़रूर करवाना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है जैसे हरिद्वार के अंदर ये हल्दी का हवन करवा रहे हैं और हवन करना बहुत अच्छा होता है। हल्दी माँ को बहुत पसंद है। मिर्च का हवन किया जाता है, माँ को हल्दी की जो माला होती है उस पर ब्राह्मण बैठकर हल्दी की माला पर माँ का जाप करता है। तो जो बेहतरीन आप रिजल्ट्स ले सकते हैं वो ज़रूर करें, खुद कर सकते हैं, खुद करें, जा सकते हैं जाएं, लेकिन जो करें श्रद्धा भाव से करें। चुटकी बजाकर कुछ नहीं होता, पर होता ज़रूर है। यू नीड अ पेशेंस फॉर दैट। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे हर व्यूवर जो देख रहा है सभी को फ़ायदा पहुँचे। एक कैटेगरी ऐसी ज़रूर होगी मैम जो ना तो जा सकती होगी दर्शन के लिए दतिया और हरिद्वार, ना तो श्री मंदिर का शायद वो सहारा ले पाए। तो ऐसे लोग क्या घर में खुद पूजा हवन या अनुष्ठान 24 अप्रैल को कर सकते हैं? 24 अप्रैल को सबसे पहले पीली मिठाई और पीले फूल, पीली साड़ी, पीली चुन्नी, पीली चूड़ियाँ माँ को अर्पण कर आएँ किसी भी दुर्गा माँ के मंदिर में। वहाँ पर आपको ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को इस माँ को ढूंढना है कि मैं ढूंढूँ माँ बगलामुखी का मंदिर का है। अगर जा सकें दी बेस्ट है। लेकिन आपको जो आज तक किसी ने भी किसी भी पॉडकास्ट में नहीं कहा, मैं आज आपको बताती हूँ। माँ को इमली बहुत पसंद है और लड़कियों को इमली पसंद होती ही है। हाँ। तो माँ को इमली चढ़ाने से, इमली चढ़ाकर माँ इमली खाती है जब आपके दुश्मन का नाम लेके, तो कहते हैं ना इसके दांत खट्टे हो गए, वैसे दांत खट्टे हो जाएंगे आपके दुश्मनों के और मुंह के बल जाकर गिरेंगे। तो कुछ करें ना करें, अपने घर में बैठी हुई दुर्गा माँ मंदिर को इमली का भोग लगा दें, आसपास के मंदिर में इमली का भोग लगा दें और इमली खाएं भी ज़रूर प्रसाद के रूप में, और उस इमली को डब्बे में रख लें। जब भी कोर्ट कचहरी या किसी खास केस में जाएं तो अपने घर में थोड़ी सांभर बनाएं, उसमें इडली डाल लें या इमली डाल लें, या फिर आप एक काम करें, उस इमली के चावल बनाकर, साउथ इंडियन आते हैं, आप उसकी रेसिपी देखिए, वो इमली के चावल खिलाकर अपने हस्बैंड को आप कोर्ट कचहरी के केसेस में भेजें, क्योंकि वो वरदान हो गई है, वो इमली एक पूजित हो गई है। फिर आप देखिए आप कैसे केसेस जीतेंगे। ये उनके लिए ना जो जा सकते ना श्री मंदिर का हेल्प ले सकते, तो वो ये करें। हम जब गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति लेकर आते हैं दीपावली पे, तो उसके बाद भी उसकी पूजा करते रहते हैं। हम जन्माष्टमी पे कान्हा को पूछते हैं, लेकिन उसके बाद भी पूछते रहते हैं, मतलब साल भर हम उनकी पूजा करते हैं। क्या 24 तारीख से अगर किसी ने माँ बगलामुखी की पूजा आराधना शुरू की है तो उसको आगे भी फिर पूछते रहना है, या अगला नंबर फिर गुप्त नवरात्रों में या अगले साल जब माँ बगलामुखी का दिन होगा तब आएगा? मेरी सलाह है कि गुप्त नवरात्रों में, और जब माँ बगलामुखी की जयंती आए तब करें, या फिर आपका जब तक कोर्ट कचहरी का केस या कोई दुश्मन समाप्त ना हो जाए तब तक करें। लगातार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक अनुष्ठान होता है, इसमें बड़ी पूजा होती है, हवन होता है, मिर्च का हवन भी होता है, नींबू का हवन भी होता है, हल्दी का हवन भी होता है आपके दुश्मन का नाम लेकर, और जैसे जैसे उसके नाम की आहुतियाँ आप डालते हैं। आपको बताऊँ, तंत्र की देवी से भी इन्हें जोड़ा जाता है, क्योंकि जो 10 महादेवियाँ हैं उन्हें तंत्र से जोड़ा ही जाता है। तो उसमें लोग जो है अपने दुश्मन की फ़ोटो भी हल्दी के अंदर लपेट कर इस हवन कुंड में डाल देते हैं कि इसका स्वाहा हो। लेकिन शालिनी, ऐसा हद तक नीचे गिरना ही क्यों कि किसी के लिए आप इतने जी का जंजाल बन जाए कि वो आपकी फ़ोटोएं जला रहा हो।
खुद को ही कंट्रोल कर लो ना। ये जीवन हम एक दूसरे को दुख देने के लिए थोड़ी आए हैं। तुम्हारे अंदर भी राम बसे हैं, मेरे अंदर भी राम बसे हैं, तो वहां तक की नीचता पर ना जाएं कि कोई आपको मिर्चों से आपके नाम का हवन कर रहा हो। ये अच्छा नहीं होता। शायद उस हवन का असर आप पर ना हो। याद रखना, आपकी 7 पुश्तों पर होगा। जो कर्म काटे हैं उससे आप बच नहीं पाएंगे। आपके कर्म आपके बच्चे भोगेंगे। इसलिए इतनी नीचता पर ना ही गिरें तो बेहतर है। फिर आपको कोई माँ बगलामुखी या कोई भी भगवान नहीं बचा पाएगा। बिल्कुल। तो ऐसे कर्म ना ही किए जाएं तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल। अब मुझे आप ये भी बताएं कि क्या मुझे कोई ख़ास गुरु बनाना चाहिए माँ बगलामुखी की विद्या सीखने के लिए, जानने के लिए? मतलब गुरु का क्या महत्व है इसमें? गुरु का तो हमारे जीवन में हर जगह महत्व है, क्योंकि गुरु ने मुझे बताया ये राम है, उन्होंने बताया तो मैंने राम मान लिया। इसे तो सबसे पहला गुरु हमारी माँ है। लेकिन जब माँ की पूजा आराधना अर्चना करनी है तो बहुत सी चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं। ठीक है, गुरु बनाकर उनकी साधना करने के लिए क्यों मनाना है माँ बगलामुखी को की पूजा साधना आराधना के लिए गुरु? क्या आप संसार छोड़ रही हैं? क्या आप अपने बच्चे छोड़ रही हैं? तो आप ये समझिए कि इस 10 देवियों की पूजा के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। और नहीं तो अगर थोड़ा बहुत कष्ट है तो माँ की एक पूजा, एक हवन करने से ही आपके दुश्मन बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि माँ उनकी जीभ ही पकड़ लेगी, आगे कुछ वो बोल ही नहीं पाएंगे। अपाहिज होते देखे हैं मैंने लोग, जो दुश्मन दूसरों के बारे में बोलते हैं, अगर हवन करवा दिया, सामने वाला आपके लिए बहुत बड़बड़ बड़बड़ करे, वो अपाहिज हो जाएगा, दुनिया छोड़कर चला जाएगा। तो वही कह रही हूँ, ऐसी स्थितियों में लोगों को लाए ना, पर बिना गुरु के इनकी आराधना नहीं करनी चाहिए। और गुरु बनाने की स्थिति ना हो तो आपको श्री मंदिर ऐप का हेल्प लेनी चाहिए। हम ये जब मिर्ची हवन और हल्दी हवन इन चीज़ों के बारे में सुनते हैं तो ये एक तो बहुत नया होता है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने लोग इन बातों के बारे में जानते भी हैं। और फिर उसके बाद एक नेगेटिविटी जैसा ये साउंड करता है, क्योंकि हम तो वही हवन जानते हैं जिसमें घी डाला जाता है और वो हवन की जो सामग्री होती है उसकी आहुति दी जाती है, जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं, पुरुष भी शामिल होते हैं। तो ये मिर्ची हवन और हल्दी हवन सुन के तो नेगेटिव लग रहा है, क्या होता भी नेगेटिव है? नहीं। अगर आपकी किसी ने शादी बांध दी या आपका कोक बांध दी, आपने सुना होगा ऐसी बातें लोग करते हैं तंत्र विद्याओं से, तो उस लड़की के लिए बगलामुखी में अगर हल्दी का हवन करवाया जाए तो जिसने किया है, हम सामने वाले का कोई बुरा नहीं चाह रहे कि माँ मेरी कोक बंदी और आप, मैं हल्दी आपको अर्पण कर रही हूँ और आपका नाम लेके स्वाहा स्वाहा माँ बगलामुखी मैया स्वाहा मंत्रों से जाप कर रही हूँ, उसकी शादी खुल जाएगी। कोई नकारात्मक नहीं है भाई। माँ हल्दी के सरोवर से निकली थी, इसलिए उन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है, तो उन्हें पसंद है वो, इसलिए कोई नेगेटिव नहीं। और हल्दी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। एंटीबायोटिक है, पेट में कीड़े हो गए, हल्दी का पानी पीना शुरू कर दो, वैसे ही तुम बच जाओगी, चीजें बेहतर हो जाएंगी और तुम्हें किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब लड़की अपनी शादी के फंक्शन शुरू करती है, मेरा बच्चा तो सबसे पहले उसे हल्दी से ही शुरुआत करते हैं। मेहंदी लग गई, अगले दिन सुबह हल्दी कि मेरी लाडो के हाथ पीले करा दे मेरी मैया, कितने गाने बने हुए हैं ना। तो हल्दी कभी बुरी नहीं हो सकती। अब आते हैं बात मिर्च पर। हाँ, मिर्च बुरी होती है, लेकिन समझिए कौन सी मिर्च। लाल मिर्च से भी माँ का हवन किया जाता है, जब दुश्मन का सर्वनाश करना, बस खत्म कर दो इसे। 7 लड़कों ने मिलकर एक लड़की का बलात्कार कर दिया, मैं तो खुद कर दूंगी ऐसे लड़कों का मिर्ची से हवन। वो मासूम बच्ची, वो कहाँ गलत थी, वो दुश्मन ही है और वो जीने लायक ही नहीं है। लेकिन एक सफ़ेद मिर्च से हवन होता है। सफ़ेद मिर्च का हवन करवाते हैं करोड़पति अमीर लोग। भैया उसको नज़र आ गई, इनके पास इतना पैसा, इनके पास ये गाड़ी, इनके पास वो गाड़ी, इनका घर इतना बड़ा, इनका घर वो, तो वो दुश्मन जो है ना, जो नज़र लगी है, सफ़ेद मिर्च से हवन कराने से वो नकारात्मकता खत्म हो जाती है। काली मिर्च का हवन, समझो जब आपके ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया और आपकी कोई गलती नहीं थी, ठीक है। आप मानो शालिनी, लोग कैसे कैसे कॉल्स करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास। हम एस्ट्रोलॉजर्स को गालियां देते हैं, लेकिन जो लोग कॉल्स करते हैं उनका पता नहीं। मुझे बगल वाली भाभी बहुत पसंद है, अब वो अपने हस्बैंड को छोड़कर मेरे पास आ जाएं, आप उनके लिए हवन कर दीजिए। तंत्र करने वाले लोगों को ऐसे कॉल्स आते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उनकी कोई गलती नहीं है। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए सब लोग ऐसी बातें बोलते हैं। तो ऐसे लोगों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए, जैसे कि आप क्यों दूर जाती हैं, आप किरण शाहरुख खान की पिक्चर देख लीजिए, वो एक शादीशुदा लड़की के पीछे पड़े थे कि नहीं पड़े थे। सब कुछ हमारी पिक्चरों से तो हमें मिलता है। एक लड़की जो आपसे प्यार नहीं कर रही, लड़के क्या उसके मुंह पे तेजाब नहीं फेंकते, ये भी आपको देखने के लिए मिलता है। ऐसे दुश्मनों से बचने के लिए भैया हमें नहीं करना, मुझे प्यार नहीं है, कोई जबरदस्ती है क्या? तो नो मीन्स नो, व्हेन गर्ल से नो मीन्स नो, तो काली मिर्च का हवन किया जाता है। दुश्मन जहाँ हो वहीं स्वाहा हो जाता है। बीमार पड़ जाएगा, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मर जाएगा, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, अपाहिज हो जाएगा, किसी लायक ही नहीं रहेगा। और मैं आपके कैमरे में ये कहती हूँ, ये बिल्कुल सही है। जो किसी की बेमतलब की ज़िंदगी में बेमतलब की जो है ना प्रॉब्लम्स खड़ी करे, ऐसे लोगों का नाश ही होना चाहिए। और मैं नहीं कह रही, श्री कृष्ण भगवान ने कहा कर्म कर, सामने कौन खड़ा है ये मत देख। भाई अगर वो तुझे मार रहे हैं तो खुद को तो मारोगे ही, बचाने के लिए उसको तो मारोगे ही।
तब किया जाता है। बहुत अति हो जाए तब करें। मैंने आपसे पहले कहा इन देवी की पूजा कोई मजाक नहीं, उठे कोई भी कर ले, पर सामने वाला आपकी बेटी के पीछे ही पड़ा है, एक मुसलमान लड़का एक पंजाबी लड़की हिंदू लड़की के पीछे ही पड़ा है, नहीं शादी कर शादी कर शादी कर, उसको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, आयतें पढ़ रहा है उसके ऊपर, उसको अपने ऊपर तंत्र कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ खिला रहा है। क्या अपनी बेटी को बचाना और ऐसा हवन करना गलत है? तो बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ये मैं साथ के साथ ये बात भी व्यूअर्स को बता दूं कि ये बुरे लोगों के खात्मे के लिए Exactly. है, ये अच्छे लोगों के खात्मे के लिए नहीं है। हो भी नहीं सकता अच्छे लोगों का। हाँ। अगर बुरी क्षमता से मैं शालिनी आपको पसंद करूं और मैं कहूं कि आप मेरे काबू में हो जाओ और मैं माँ बगलामुखी की पूजा कर लूं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तुम भी एक देवी हो, साक्षात देवी का रूप मेरे सामने बैठा है, तो एक देवी दूसरी देवी का कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। सिर्फ जो दुख पहुंचा रहा है, जिससे तकलीफ, और आप बेकसूर हैं, तो देवी 24 घंटे में रिजल्ट देती है। मैंने देखा है 24 घंटे में इन हवाओं और इन हवन का, इन पूजा का, इन जापों का असर देखा है। मैंने तो लोगों को देखा है, अगर उस मंदिर में जाकर खड़े हो जाएं तो वो जीत जाते हैं इलेक्शन। अच्छा, बिल्कुल। और वो सच्चे हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान ने पैसे देकर कोई चीज़ ऐसी कर ली जो उसे नहीं करनी चाहिए। आप समर्पण कर दीजिए, माँ आपको पता है मैं क्या हूँ। देखो शालिनी, आप इतनी बड़ी हो गई हो, आप मैरिड हो, फिर भी आज अपनी माँ के सामने सिर्फ हेलो में बोल दो तो बोलेगी क्यों उदास है। देखा भी नहीं है आपको, आपके हेलो से वो समझ जाएंगी। तो वो तो आपकी माँ है, वो तो जगजननी है, उससे क्या छिपा है, क्या मंशा आपके मन में, कितनी गलत और कितनी सही है आप, ये उसे पता है। तो छल मत करिएगा माँ के साथ, छल नहीं चलता उनके साथ। इलेक्शन वो ही जीतेगा जो सच्चा होगा। Exactly. दूसरे का वोट पैसे से अगर कोई हासिल करना चाह रहा है तो माँ उसकी सहायता नहीं करेंगी। बिल्कुल। जीतेगा वो ही जो दूसरे को परेशान नहीं कर रहा हो। वो लड़का जो किसी लड़की को बेवजह परेशान कर रहा होगा, उसको श्रापित किया जाएगा, लड़की का कुछ बुरा नहीं हो सकता है। ये बात कान खोल के और वाकई आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि जब भी तंत्र मंत्र की बात होती है तो लोग गलत ही उसको समझते हैं या उल्टा उसका अर्थ निकालते हैं। तो वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि माँ हमेशा सच्चे का साथ देती हैं। कोई बुरा उनके पास पहुंच भी जाएगा तो सुनेंगी नहीं माँ, उसका पैसा, उसका समय, उसका अनुष्ठान सब बेकार जाने वाला है। क्योंकि जादू टोने, तंत्र विद्या, ये है माँ के खेल खिलौने। और बताऊं बच्चा, कलयुग में तंत्र करना इतना आसान नहीं है। और तंत्र किस लिए करना जरूरी है पहले समझिए। गलत मंशा से किया हुआ तंत्र कभी कामयाब नहीं होता, किसी को जबरदस्ती प्राप्त नहीं किया जा सकता, और अच्छी चीजों को करने के लिए कभी तंत्र की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक बात। वहां तो भक्ति काम आती है। हाँ, तो माँ के भक्त बनना है। अच्छा, कुछ क्या हम गलतियां भी कर देते हैं माँ को प्रसन्न करने में या पूजा में, अनुष्ठान में? ऐसी कुछ आम गलतियां भी होती हैं क्या? अहम, वहम, घमंड। माँ के दरवाजे पे आप चढ़े और आपने सोचा अरे मैं दतिया आ गया, आप फोटोएं सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, खींच रहे हैं, वो कर रहे हैं, और माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस दुश्मन को ख़त्म कर दे। ये डिसाइड करने वाले आप कोई नहीं होते। आपको सिर्फ माँ को इतना कहना है, उसे कंट्रोल कर ले, स्तंभ कर दे, इसे रोकने वाली देवी कहा गया है। अगर आपका दुश्मन आपका अति का बुरा कर चुका है और आप भी चाह रहे हो वो मर जाए, तो फिर आप में और उसमें फ़र्क ही क्या रह गया। वो आपको प्रोफेशनली मार रहा था, आप उसको जान से मार रहे हैं। तो पहले अपनी भावना, माँ वो जो कर रहा है उसको उसकी सज़ा दे, मुझे बचा, तू क्या कर उसके साथ ये तू देख। तो ये गलतियाँ मत करिए, किसी का बुरा मत सोचिए, किसी का बुरा करने के लिए कभी माँ की आराधना और पूजा मत कीजिए, क्योंकि माँ को अपने हर बच्चे के बारे में पता होता है। और याद रखो, माँ उसको सबसे ज़्यादा तंग करती है जो उसका बच्चा सब्र करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक माँ के 5 बच्चे हैं, ठीक है मेरा बच्चा शालिनी, उसमें से जो बड़ा बच्चा ना, भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो, और दूसरा बच्चा माँ कोई बात नहीं इसको दे दो, फिर तीसरा उससे भी शांत अपने गेम खेलने में लगा हुआ है, और जो सबसे छोटा बच्चा है उसके चौथे नंबर का बच्चा, वो बिल्कुल चुपचाप कोने में बैठा है और माँ को देखकर बस मुस्कुरा रहा है। तो माँ एक्चुअली ना उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, सबसे ज़्यादा, लेकिन वो उन सब बदमाशों को खाना देने के बाद उसे गोद में बिठा कर खिलाएगी। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि आपके बहुत सारे लोग हैं जिनकी माँ सुन नहीं रही, जो लोग परेशान हैं। तो वो याद रखिए, ऐसा नहीं कि माँ नाराज़ है, ऐसा नहीं है कि माँ की नज़र आप पर नहीं है, वो गोद में बिठाकर आपको खाना खिलाएगी। उसके घर देर है अंधेर नहीं। जो सब्र करता है ना, माँ उसके पास सबसे लास्ट में आती है। और जो भूख लगी है खाना दो, ले खाना, वो ये देखेगी भी नहीं खा रहा है नहीं खा रहा, घी चाहिए नहीं चाहिए, और चाहिए नहीं, खा ले, लेकिन उसको गोद में बिठाकर खिलाएगी। तो पेशेंस रखिएगा, आपका नंबर भी आएगा। अच्छा, हम जब भी किसी देवी देवता की बात करते हैं तो हमें ये भी साथ में बताया जाता है ऑल्टरनेट, कि भाई कृष्ण अगर चाहिए तो राधे राधे करो। हमें बोला जाता है कि अच्छा, शनिदेव अगर प्रसन्न नहीं हो रहे तो महादेव के मंदिर में जाओ। ऐसा कुछ माँ बगलामुखी के साथ भी है क्या, कि उनकी आराधना की जगह आप किसी और देवी देवता को अगर पूज लीजिए तो माँ बगलामुखी का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा?
चलो वापस तुम्हें ना एक कहानी सुनाती हूँ। आपने ये कहानी बहुत बार सुनी है, बचपन में आपकी मम्मी से भी सुनी है, मेरे से भी आपने पॉडकास्ट में सुनी है। जब राजा दक्ष के घर में माता पार्वती, उनकी जो बेटियां हैं, जब उनके यहाँ पर यज्ञ हो रहा था तो उनको पता चला मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। उन्होंने शिव से विवाह किया तो दक्ष कभी नहीं चाहते थे कि ये उनकी बेटी इतनी लाडो पालो से पली हुई वो पहाड़ों में जाकर जो है शिव के साथ विवाह करे, पर उन्होंने किया। सृष्टि ने कुछ ऐसी रचना करी कि उनका विवाह हो गया। तो उन्होंने एक यज्ञ किया, माता पार्वती को नहीं बुलाया, सारी बहनों को बुलाया। तो माता पार्वती ने कहा शिव आज मेरे घर में यज्ञ है और आप चलो। तो उन्होंने बोला जहाँ पर पुकारा ना जाए वहाँ नहीं जाना चाहिए, इन्विटेशन ना हो ऐसी जगह पे जाने से अपमान होता है। लेकिन स्त्री हट, उन्होंने कहा मैं तो जाऊँगी, आप मत जाओ, आप दमाद हो, मैं तो बेटी हूँ, मैं तो जाऊँगी। तो बहुत मना करने पर भी, क्योंकि शिव तो अंतर्यामी थे, उन्हें मालूम था वहाँ जाकर क्या होगा, वो वहाँ पहुँची। तो शिव ने उनके पीछे उनके 10 गण यानी उनकी 10 सखियाँ भेजी। ये 10 महाविद्याएँ वो हैं, जिसमें से 8वें नंबर पर माँ बगलामुखी है। तो आप जिन 10 देवियों की 10 गुप्त नवरात्रों में पूजा करते हो वो ये है शक्ति कि माँ पार्वती की रक्षा करें। जब माँ पार्वती वहाँ पहुँची तो दक्ष ने बहुत बोला, वो सांप गले में लटकाता है, वो योगी है, वो पहाड़ों पे रहता है, वो अर्धनंगा है, क्या है उसके चेहरे पर चिता की भस्म लगे, तो काम है इतना बड़ा राजा। तो पार्वती माँ ने अपने कानों को बंद किया और उसी हवन कुंड में कूद कर उन्होंने अपने प्राण दे दिए। सृष्टि की रचना थी, लेकिन वो 10 देवियाँ माँ को नहीं बचा पाई और माँ की रक्षा नहीं कर पाई। लेकिन ये भी सृष्टि का ही वो था, भगवान शिव का तो तुम साथ जाओ, और वो 10 भी माँ के साथ ही समा गई। तो अगर आपको घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है, तस्वीर नहीं है, तो एक्चुअली करनी है आपको माता पार्वती की पूजा, क्योंकि वो 10 की 10 महाविद्याएं माँ पार्वती का ही रूप है, उनके ही गण हैं, उन्हीं के साथ हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको समर्पित करने के लिए कहीं, चढ़ाने के लिए कहीं, देखिए शिव पर हल्दी नहीं चढ़ती, लेकिन पार्वती पर हल्दी ज़रूर चढ़ती है। और अपनी पार्वती ने हल्दी से ही, मैल से ही गणेश को उत्पन्न किया। तो भैया पार्वती की पूजा इन सब की पूजा है। कोई विशेष व्रत भी होता है क्या माँ के लिए? कभी भी किसी भी भगवान का जब जन्मदिन होता है उस दिन आप अगर व्रत रखते हैं बहुत अच्छा है। हल्दी वाला पीला खाना शाम को एक टाइम खाइए, सुबह माता पार्वती की पूजा कर लीजिए, हल्दी की माला पर ओम पार्वती पते नमः का जाप कर लीजिए। साधारण आम इंसान जो कर सकता है वो करे। और सबसे बड़ी बात, इस दिन आप अपने घर की देवी देवताओं को सोना ज़रूर पहनाएं। ना पहना पाए तो हल्दी की माला जो सोने के जैसे चमकती है वो पहनाएं। हल्दी पानी में डाल के ज़रूर नहाएं। पूरे टाइम भूखे रहें। शाम को बिना लहसुन प्याज के एक टाइम का भोजन कर लें। सेंधा नमक का हो गया व्रत। अब मुझे ये बताइए कि माँ बगलामुखी इतनी पॉपुलर क्यों नहीं है? क्यों, जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि हम घर में उनकी मूर्ति नहीं देखते, तस्वीर भी नहीं देखते, आपने भी मुझे बताया कि ये आपका पहला आज पॉडकास्ट है, तो इसके पीछे वजह क्या है? बहुत सारे इस देश के अंदर ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो ये बता सकते हैं कि तुम अपने मन में सोच क्या रही हो, लेकिन वो पॉपुलर नहीं है। कुछ चीज़ें जो दिखती नहीं हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बिकती नहीं है। जिन लोगों को वाक सिद्धि प्राप्त होती है, जिनके पास अलग शक्तियाँ होती हैं, वो कैमरे पर आ भी नहीं पाते हैं। ज़्यादातर जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं। देखिए, सांसारिक जीवन को छोड़कर आपको बहुत सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं। जैसे कि अगर मैं अपना परिवार अभी छोड़ दूँ, जैसे कि मैं सिर्फ सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ, आराधना, अर्चना करूँ, तो जितनी मैं भविष्यवाणी करती हूँ उससे ज़्यादा शायद अच्छी कर पाऊँ। लेकिन शायद फिर मैं भविष्यवाणी ही ना करना चाहूँ, क्योंकि मुझे वो प्राप्त हो जाएगा कि किसके लिए करूँ, जो भगवान कर रहा है करने तो ज़रूरत ही नहीं है करने की। तो आपने कहा क्यों पॉपुलर नहीं है? क्योंकि माँ बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। माँ कलयुग की देवी हैं। माँ माता पार्वती का गण है। माँ को बड़ी जल्दी सिद्ध किया जा सकता है। अगर सबको बता दिया जाए तो आपको मालूम है कि भगवान से पता नहीं लोग क्या क्या मांगने लगेंगे। इसलिए 10 महादेवियों को 10 अलग अलग काम दिए गए हैं। कभी हमारे पास टाइम हुआ ना, हम एक एक देवी को लेंगे और एक एक देवी पे पॉडकास्ट करेंगे। अब 10 हैं, एक तो हमने कर लिया। ऐसी धूमावती भी हैं, इनके 10 नाम हैं। सिर्फ धुएं की पूजा कर कर, धुआं उनको दिखाकर, कहते हैं धुआं धुआं हो जाता है, जीवन से सब नकारात्मकता उस धुएं के साथ उड़ जाती है। ऐसी 10 देवियां बड़ी पॉपुलर नहीं हैं क्योंकि उनकी छोटे ही समय में पूजा करने से रिजल्ट मिलते हैं। और आपको तो पता ही है फिर लोगों का, लोग क्या करेंगे फिर? तो शिव पार्वती जिन्होंने संसार चलाना है उन्हें भूलकर इन्हीं देवियों के पीछे पड़ जाएंगे। इसीलिए कोई रीज़न है कि इन्हें छुपा कर रखा गया है। और आपको बता दूं, हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है गुप्त नवरात्रों की जानकारी भी नहीं देनी चाहिए ऐसे धुवर दुष्ट आदमी को जो उसका दुरुपयोग कर सके। यानी कि हल्की सी पूजा से ये देवियाँ, ये गण प्रसन्न हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊँ, मोदी जी से मिलना मुश्किल है, लेकिन मोदी जी के सेक्रेटरी से मिलना आसान है। मोदी जी के ड्राइवर से मिलना आसान है। हाँ। मोदी जी के जो खाना बना रहा हो कुक, उससे मिलना आसान है। तो ये वही देवियां हैं।
और आपने जैसा शुरू में ये कहा था कि माँ बगलामुखी का पॉडकास्ट हो ही नहीं सकता बिना उनकी इच्छा के, तो अब मुझे इंतजार रहेगा कि ये 10 महाविद्या जो हैं उनकी इच्छा कब प्राप्त होती है और आपके साथ इनके ऊपर पॉडकास्ट में कर बिल्कुल, पाती हम हूँ। जब भी मिलेंगे हम 10 पॉडकास्ट करते हैं इन पे, एक आज हमने कर लिया, 9 करते हैं। हम किसी और विषय पे बात ही नहीं करेंगे, हम लोगों को इन देवियों के बारे में बताएंगे, लेकिन हम भी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करेंगे मिस यूज ना करें, किसी के लिए गलत यूज ना करें, और देवी से पैसा धन दौलत नहीं मांगे। हर देवी को एक, जैसे ये मंत्री है, मंत्रालय इनको मिला हुआ है कपड़ों का, इन्हें मंत्रालय मिला हुआ है कि ये खाने का देखेंगे, खाद्य मंत्री हैं, इन्हें मंत्रालय मिला हुआ है रेल मंत्री हैं, इन्हें मिला हुआ है ये जीएसटी मंत्री है। तो जो मंत्री हैं, जो देवी जिसके लिए हैं, अगर आपके जीवन में वो कष्ट है उन्हीं को ध्याइए, बेमतलब पे देवियों को तंग ना करें, क्योंकि तुरंत सामने आके खड़ी हो जाती हैं, फिर आप इनकी एनर्जीज जो है वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। हाँ। इसीलिए अगर कष्ट है, दुश्मन है, मैं फिर बार बार कह रही हूँ, तो पूजा कीजिए, नहीं तो 24 तारीख को माता पार्वती को केवल बेसन के लड्डू लगा के जय माता दी है भी नहीं, और जीवन में कभी होगा भी नहीं, दुश्मन हो भी नहीं, ऐसा नहीं होगा भी नहीं, ये बोल दीजिए जय माता दी, बस। ठीक है, हम देखते हैं श्री यंत्र है कि आपको धन आकर्षित अगर करना है, श्री देवी की पूजा के लिए श्री यंत्र है, तो क्या माँ बगलामुखी के लिए भी कोई यंत्र बनाया गया है? माँ बगलामुखी की जब भी पूजा की जाएगी तो जो श्री यंत्र है उसमें समस्त देवियों का वास है। आपने कहा उसमें छोटी छोटी लाइनें होती हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, तो आप जब भी माँ की पूजा करें तो आप श्री यंत्र पर हल्दी अर्पण कर सकती हैं। आप हल्दी की पार्वती बनाकर उनके ऊपर इनकी पूजा कर सकती हैं। आप एक सुपारी लेकर उस सुपारी को बगलामुखी माँ का रूप मानकर उस पर हल्दी के 108 जो है टीके लगा सकती हैं। उसके बाद उस सुपारी की पूजा कर कर उसको आप बहती हुई नदी के अंदर जल प्रवाह कर सकती हैं या पेड़ के नीचे रख कर आ सकती हैं। इनके लिए कोई नहीं, लेकिन इनके हाथ में गदा है, मैंने आपसे कहा, तो माता रानी को गदा बेहद पसंद है, और माँ शेरावाली के हाथ में भी गदा है। तो भैया दुश्मन हैं, पर अभी इतना कोर्ट कचहरी का केस नहीं है, बस हल्का फुल्का बोल रहे हैं, तो माँ को एक 24 अप्रैल को गदा खरीद के दे, माँ ये दे आई हूँ, तेरा दुश्मन की बैंड बजा दे, बस। अच्छा, और श्री यंत्र तो वैसे घर में सभी के होता है, और नहीं है तो होना चाहिए। अच्छा, श्री यंत्र के बिना लक्ष्मी कैसे आ जाएगी? शंख उनका भाई है, अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो आपको उनका भाई शंख रखना पड़ेगा, भगवान विष्णु रखने पड़ेंगे, क्या रखने चाहिए, और श्री यंत्र रखना चाहिए। श्री यंत्र में ही विष्णु और लक्ष्मी का वास है। जिसके घर में श्री यंत्र नहीं है उसके घर में लक्ष्मी कभी स्थिर रूप से तो नहीं आ सकती। ये नई जानकारी मुझे मालूम आएगी पर चली जाएगी। श्री यंत्र पूजित, प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित क्रिस्टल का, पारे का, संगमरमर का, अष्ट धातु का, सोने का, चांदी का ज़रूर रखिए। लेकिन रखने का मतलब है फिर सेवा करिए। आप मुझे अपने घर में बुलाएं और आप मुझे स्टूडियो में जाके चल जाएं, मैं बार बार कहूँगी आई नहीं आई नहीं आई नहीं, कितनी देर हो गई आई नहीं, यही करूँगी ना। तो आप अगर श्री यंत्र घर में रख रहे हैं और उसकी पूजा नहीं कर रहे हैं तो अगेन दिस इज रॉन्ग। पूजा कोई बड़े नियम नहीं होते, बस आप उस पर रोली हल्दी रोज लगाइए और घी का दिया जलाइए, हो गई पूजा। दैट इज कॉल्ड श्री यंत्र। लक्ष्मी अगर इस कलयुग में कहीं वास करती है तो एकाक्षिक नारियल और श्री यंत्र में वास करती है, और दोनों का आपके घर में होना जरूरी है। क्या माँ बगलामुखी मोक्ष तक जाने का भी एक रास्ता है? हालांकि मैं नहीं जानती कि आज के ज़माने में मोक्ष की कौन कल्पना कर रहा है, कौन वहाँ तक पहुँचना चाहता है। मुझे लगता है मोक्ष जैसा टॉपिक शायद यूट्यूब पे सबसे कम सर्च किया जाने वाला टॉपिक रहता होगा। ज़्यादातर लोग तो धन दौलत, ज्योतिष को धन दौलत से ही जोड़ के आज के वक्त में देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है आध्यात्म की जो चरम सीमा है वो मोक्ष है। और पहले हमें बताया भी गया था कि हमारे जो 4 आश्रम हैं उसमें अंतिम मोक्ष रहता था। तो मैं वो पुरानी परिपाटी पे ही चलते हुए अगर आपसे सवाल पूछूं, ये आधुनिकता छोड़ते हुए, तो उस मोक्ष के लिए भी क्या माँ बगलामुखी का आराधना या उनकी ध्यान ये किया जाना चाहिए? मोक्ष मिल जाएगा ना आपको जब आप अपने दुश्मन को ख़त्म कर देंगे, जब आपके दुश्मन आपके बारे में बोलना बंद कर देंगे, जब माँ उनकी जीवा पकड़ लेगी, तो आपको कुछ दिन बाद एहसास होगा कि अब शांति है जीवन के अंदर। और मोक्ष का मतलब लोग मरना समझते हैं, मरना नहीं होता मोक्ष का मतलब अपनी जिम्मेदारियों को पूरी इत्मीनान के साथ, पूरे अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ निभाना और शांति से निभाना। दैट इज़ मोक्ष। कि आपको शांति है, अब जो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम बहुत शुक्राना, तो हाँ देवी आपको मोक्ष तक लेकर जाती है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। कई बार सिर्फ देवी दुश्मन को ही ख़त्म नहीं करती, जब वो आप उसके सानिध्य में होते हो ना, उसकी आराधना कर रहे होते हो, तो आपको लगता है अरे माँ है ना, फिर क्या डर। आप देखिए किसी छोटे बच्चे को मॉल जाते हुए वो पैरी 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 चलने लगेगा, लेकिन 2 मिनट मुड़कर देखेगा, माँ नहीं देखी, माँ माँ
माँ ऐसे करता है, माँ क्या कर रही है, वो 1 साल का छोटा सा बच्चा जिसने चलना सीखा है उसमें भी अपनी माँ को देख के कॉन्फिडेंस आता है, वो सबके चेहरे देखने लगता है और फिर रोने लगता है। तो जब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, जब आप इनके सानिध्य में जाते हैं, इनकी आराधना करते हैं, मैं आपको बताऊं 10 देवियाँ सपने में ज़रूर आती हैं और आपके सवालों के जवाब दे के जाती हैं। आप भी आजमा कर देख लीजिए, जब आप माँ की आराधना पूजना शुरू करते हो, कोई भी पूजा पाठ करते हो, तो तुरंत आपके सपने में माँ आएगी और आपको जवाब दे के जाएगी, बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूँ या नहीं, तू इस दुश्मन को इस तरह से मार या इस तरह से हैंडल कर, तू ये काम कर, तू अपना वकील बदलते। लाखों लोगों ने अपने केसेस जीते हैं वकील बदल कर, क्योंकि उन्हें पता चला सामने वाला दुश्मन नहीं, दुश्मन तो हमारा वकील था। तो माँ आपकी जो चाक्षु बंधन है उसे खोलते हैं, दैट इज मोक्ष। क्योंकि माँ बगलामुखी के बारे में हमने बहुत कम सुना है, तो क्या उनकी कोई ऐसी कथा है जिसको हम खुद से जोड़ के या रिलेट करके समझ पाएँ, ऐसा कुछ है? आपने शुरू में राम जी का जिक्र किया, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, जब वन राम जी सीता मैया को ढूंढ रहे थे, तो उनकी भेंट हनुमान से हुई, तो उन्हें पता चला कि रावण और उसका पुत्र भी बगलामुखी मैया की पूजा कर रहे हैं और करते हैं। तो उन्होंने देवी की आराधना करी, देवी को याद किया, देव की अगर बगलामुखी विजय दिलाने वाली है, दुश्मन पर जीत दिलाने वाली है। और आप भी अच्छे से जानते हैं कि राम जी बिल्कुल सही थे। कोई आपकी पत्नी को उठाकर ले जाए तो उन्होंने आवाहन किया, समुद्र के किनारे बैठकर माता बगलामुखी की पूजा करी। माता बगलामुखी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि विजयी भव, मैं तुम्हें एक ऐसा अस्त्र देती हूँ जिससे तुम रावण का वध तुरंत कर दोगे। जबकि रावण को मारा नहीं जा सकता था, अमृत कलश था उसके पास, लेकिन माता बगलामुखी ने ही वो शस्त्र राम जी को दिया। किस लिए? कि वो रावण का वध कर सके। सोचिए, जब राम जी को अपने दुश्मन का वध करने के लिए इस देवी की आराधना की जरूरत पड़ी, तो मैं और आप तो चीज़ क्या है। अब बात करें पांडवों की। पांडव ने देखा, जब कहते हैं ना चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, तो पांडव टूट गए और उन्होंने कहा कि अब अस्त्र शस्त्र हमें नहीं, इस युद्ध से कोई फायदा नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि माता बगलामुखी की पूजा करो, और रातों रात पांडवों ने बगलामुखी माँ की पूजा करी, उनका मंदिर स्थापित किया। माँ बड़ी प्रसन्न हुई, माँ उनके समक्ष आई। मैं ये नहीं कहती हम कलयुग में जी रहे हैं, ना तो हमारे साथ श्री कृष्ण भगवान साक्षात हैं तो सही हमारे मन में कि आप माँ का मंदिर बनवा दो, लेकिन आप अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में माँ की एक छोटी सी तस्वीर लगाकर अगर उन्हें जगह दे दो और कहो कि अब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो पांडवों ने युद्ध जीता, आपके सामने है, 100 कौरवों से 5 पांडव जीत गए। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। उनकी सेना, जिनके पास श्री कृष्ण भगवान की सेना स्वयं हो, और लेकिन श्री कृष्ण भगवान जिसके साथ हो तो जीत उसकी है। तो मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि कोई ऐसा युग नहीं है। सतयुग की कहानी आपको बता दी, द्वापर की कहानी मैंने आपको बता दी, कलयुग में हम बात ही कर रहे हैं माँ की, है ना। तो आप याद रखिए कि माँ की पूजा आराधना के बिना, माँ ही एक ऐसी देवी है जो इतने वर्षों के हर युग में पूजी गई हैं, हर देवी देवता से पूजी गई हैं, और हर जगह पर जब भी किसी भी इंसान ने, क्योंकि राम जी इंसान बनकर कलयुग में थे, श्री कृष्ण भगवान इंसान बनकर कलयुग में अपने युग में थे, ठीक है ना। राम जी भी इस धरती पर जब मृत्यु लोक में थे तो इंसान बनकर अपने युग में थे। द्वापर युग हो गया, सत्य युग हो गया, हमने उनकी कहानी सुन ली। तो अब कलयुग में हम उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं, उनकी जयंती बना रहे हैं। तो इतनी पुरानी देवी जिसकी समस्त देवी देवता पूजा कर रहे हों, तो आप सोचिए कि उनकी पूजा आराधना अर्चना से, इस कहानी से समझिए कि हम कितने हद तक अपने दुश्मनों का सर्वनाश कर सकते हैं। जो राम के काज जिसने सवारे, जिन्होंने पांडवों के काज सवारे, जिन्होंने 5 पांडवों को 100 कौरवों से जिता दिया, वो माँ क्या नहीं कर सकती। बट आपको सही नॉलेज होनी चाहिए, आपका माँ पर विश्वास अटूट होना चाहिए, तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। मैं ये समझना चाहती हूँ कि हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये लगता है कि ऑफिस में मेरा कुलीग ही मेरा दुश्मन है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये लगता है कि मेरा जो पड़ोसी है वो सबसे बड़ा मेरा दुश्मन है। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें उनके ही घर में कोई दूसरी महिला उनकी दुश्मन लगती है। तो क्या वाकई हमारा जो कुलीग होता है या हमारा जो पड़ोसी है, या मेरे अपने ही घर में मेरी जेठानी या मेरी सास या कोई दूसरी महिला है जैसे मैं दुश्मन मान रही हूँ, वो दुश्मन है मेरा, और उसके लिए मैं बगलामुखी की शरण में जाऊँ? देखिए, त्रेता युग, द्वापर युग, सत्ययुग और कलयुग, इन 4 युगों के अंदर मैं बात करूं तो आपने जो त्रेता में देखा, जो द्वापर में देखा, श्री कृष्ण राम जी का देखा, वो दुश्मन होता है। आप और मैं दुश्मन नहीं हैं। आपका ऑफिस में काम करने वाला कुलीग आपका दुश्मन नहीं है, आपकी देवरानी आपकी दुश्मन नहीं है, आपकी जेठानी आपकी दुश्मन नहीं है। आप चाहकर भी ये पूजा पाठ आराधना अर्चना करेंगे तो गलत है। आपकी देवरानी आप ही के कुल की है, अपने ही कुल का नाश करने के लिए पूजा कर रहे हो, तो आपका नाश कैसे नहीं होगा। आपकी सास जिसने आपके
अपना बच्चा अपनी कोख से अपना लाल आपको दे दिया, सांस ही खत्म हो जाए, दुश्मन खत्म हो जाए, तो आप बच जाओगे? इसके साइड इफेक्ट्स तो आप पर भी होंगे। हाँ। राम जी की रावण के साथ कोई दोस्ती नहीं थी। कौरवों ने और पांडवों ने युद्ध किया तो पांडवों को उसके लिए माफी मांगनी पड़ी। उनके ऊपर उनका नुकसान हुआ। आपने देखा पांडव युद्ध तो जीत गए, लेकिन उनके पुत्र जो थे पांचों अभिमन्यु को मिलाकर सारे के सारे मर गए। तो उनको तो उनके पापों की सजा मिली। उनका भी तो सारा का सारा कुल वंश खत्म हुआ। तो वैसा ही होगा आपके साथ भी अगर आप ऐसा करेंगे। तो ये जो घर में दुश्मनी है ना, ये 2 बर्तन हैं, ये 2 कप हैं, इनके टकराने से आवाज़ होगी, लेकिन इसका नुकसान चाहूँगी ये बच जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसको तोड़ देती हूँ। रोज़ इसी में चाय सुबह शाम पहले तो रंग फेड होगा, फिर वो टूट जाएगा, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो जो इस तरह की दुश्मनी आप सोच रहे हो ये बेपैनी की है, ऐसा बिल्कुल ना करें, इससे नुकसान आपको ही होगा। सामने वाला थोड़ी देर के लिए चित्त होगा, क्योंकि कलयुग है, माँ का नाम लोके पुकारोगे माँ आ जाएगी, लेकिन बचेंगे आप भी नहीं। तो दुश्मनी ढंग से निभाएं। ये कोई दुश्मनी नहीं है, ये आपकी सोच है और ये आपके मन में बैठे हुए उनके लिए गलत भाव है। भाव बदल लीजिए, सब कुछ बदल जाएगा, खूबसूरत समा हो जाएगा। वो आपसे बात नहीं कर रहे, जैसे आप कर लीजिए। वो आपको नमस्ते नहीं कर रहे, आप कर लीजिए। वो आपको अपने फंक्शन में नहीं बुला रहे, आप बुला लीजिए। मैं क्यों झुकूं? मैं क्या किस काम के? मैं तो रावण की नहीं रही, मैं ही झुक जाता हूँ। भाई तू आजा, माफ़ी हो गई, गलती हो गई, सॉरी। ठीक बात है ना? तो दुश्मनी अपने आप ही खत्म। थैंक यू सो मच मैम। मैं एक चीज़ आपको और बताऊं, माँ बगलामुखी के ऊपर ये मेरा पहला पॉडकास्ट था, लेकिन ख़ासकर मैं किसी ऐसे शख्स को आमंत्रित नहीं करना चाहती थी जो बड़े बड़े दावे करे। आज के वक्त में ऐसे ज्योतिषी बहुत हैं जो आपको ये बताते हैं कि माँ बगलामुखी की पूजा कर लो तो तुम्हारे सभी शत्रुओं का नाश हो जाएगा, सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि शत्रु तो आप खुद हो अपने। कोई ये नहीं बताता है कि आप अपने ही कुल का नाश करने के लिए तो कहीं अनुष्ठान नहीं कर रहे। तो मैं वाकई बताऊँ कि आप सही और गलत का फ़र्क क्योंकि बताती हैं, हमेशा सिर्फ ये दावा नहीं करती हैं कि तुम कहो तो पैसा दे दूंगी, तुम कहो तो मकान मिल जाएगा, तुम कहो तो शत्रु नाश हो जाएगा। इसलिए भी ये वजह थी कि माँ बगलामुखी के ऊपर जब हमने पॉडकास्ट करने की सोची तो सबसे पहले आपका ख्याल आया। थैंक यू सो मच शालिनी। और एक बात और कहूँगी, श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है, चाणक्य ने भी क्या है, दुश्मन मत खत्म करो, दुश्मनी को खत्म करो। और जिस तरह से आजकल हिसाब है ना, भगवान 2025 से 2030-32 तक हम लोगों से नाराज़ है। मैं सच बता रही हूँ, जो दुनिया के अंदर हो रहा है, जो आने वाले टाइम में आप देखेंगी, वो भूकंप हो, अग्नि घटनाएं हो, बड़ी तकलीफ है। सूर्य सत मेष राशि में उठ के हैं, नेताओं के लिए समय अच्छा नहीं है। बंगाल इलेक्शंस के अंदर ये समय अच्छा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं ऊपर वाला कब हमारी डोरी खींच लेगी। तो बस आ जा। छोटे छोटे लोगों की आप जो है मृत्यु होते हुए देखेंगी, बच्चों को लेके बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, बच्चे हॉस्पिटल जाएंगे। आपका हॉस्पिटल जाना तो मुझे समझ में आता है, आपकी माँ का जाना मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। जब आपकी औलाद हॉस्पिटल में होती है, उससे बड़ा कष्ट इस दुनिया में कोई नहीं होता। तो सुधर जाइए, दुश्मनी को ख़त्म करिए, दुश्मन को ख़त्म मत करिए, झुक जाइए। आपकी मेरी नहीं बन रही है, खूबसूरत सा मोड़ लेकर साइड से निकल जाते हैं। अगर आपको मैं पसंद नहीं करती हूँ और आपके कोई टॉपिक है तो थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी है, मैं इस विषय पे बात नहीं करना चाहता, ये भी ख़त्म कर। क्योंकि भगवान आपको माफ़ कर देते हैं, कर्म माफ़ नहीं करते हैं। कर्मा रिटर्न्स एंड ऑल हिसाब क्रेडिट्स आपके जीवन में 2032 तक दिखाई देगा। और ये लोग आपके ही चैनल पे कमेंट कर कर बताएंगे। ऐसे ऐसे लोगों को आप डूबते हुए देखेंगे जिनमें अहम था, और ऐसे ऐसे लोगों को उभरते हुए आप देखेंगे जो बिल्कुल ख़त्म थे। फॉर एग्जाम्पल धुरंधर पिक्चर के अंदर आप देख लीजिए, आपने राकेश बेदी जी को कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं होगी जिसके में गोविंदा के साथ ना देखा हो, कादर खान के साथ ना देखा हो। लेकिन इंसान की मेहनत कब रंग लाकर दिखा रही है, अब छुपे हुए कलाकार उभर कर बाहर आ रहे हैं। अक्षय खन्ना को भी हमने देखा। मुख्यमंत्री को बिहार के देख लीजिए, आप जानती थी इससे पहले उन्हें। तो जो डूबे हुए हैं वो उभरेंगे, और जो उभरे हुए हैं ना वो डूबेंगे। तो सुधर जाएंगे, कायदे में रहेंगे तो लोग फायदे में रहेंगे। ये मैसेज जाना जरूरी है। बहुत शानदार, ये मैसेज आपके जरिए लोगों तक पहुंच भी गया है। अब जो कायदे में रहेगा वो ही फायदे में रहेगा, ये आपको खुद तय करना है, खुद सोचना है। और 2032 तक तो खास करके ये करना है। फिर मुझे लगता है मैम जो 2032 तक कायदे में रह लिया ना, फिर तो वो उसके चरित्र में आ जाएगा, फिर वो आगे भी कायदे में ही रहेगा। दुनिया भी खूबसूरत हो जाएगी, लाइफ भी खूबसूरत हो जाएगी। मैंने कहा ना, आप कुछ ऐसे ऐसे लोगों को देखेंगे जो साइकिल पे चलते थे, और कुछ दिन बाद आप देखेंगे वो मर्सिडीज में। आप कहेंगे हैं मर्सिडीज कैसे ले ली? लेकिन उसका जो समय खराब था वो अच्छा, जो जिनमें अहम रहेगा वो डूबेंगे। ऐसी आपकी गति ना हो, इसका आप ख्याल रखिएगा। और थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इतना समय दिया, धन्यवाद आपका। जय माता दी। जय माता दी। उम्मीद है श्री मंदिर द्वारा स्पॉन्सर्ड आज का हमारा ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। माँ बगलामुखी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे।